Yes, good morning everyone. Morning, morning Shakira ji. Good morning Madhusmita ji. Good morning Hitakshi ji. Good morning मोनालिसा जी. कालिदास किधर गए? कालिदास को भी लॉगिन करने के लिए बोलो. यमुना जी गुड मॉर्निंग. कालिदास सोए हैं संडे के लिए? अच्छा सोए हैं. ओके. और मोनालिसा जी उठ गए क्या? चलो आ जाओ सब लोग सामने. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. चैट बॉक्स में गुड मॉर्निंग आनी चाहिए बढ़िया सा आपकी, है ना? हार्ट आना चाहिए आपका. इमोजीज आने चाहिए गुड मॉर्निंग के. मंगला जी गुड मॉर्निंग. कसं काय मुंबई? बड़े गुड मॉर्निंग. समुना जी कुठे आहात? घरी कुठे आहात? शकीरा जी कहाँ पे हो? घर पे हो? कहाँ पे हो? बेटी के घर पे है? घर पे आपके घर पे हो? कहाँ पे है? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो. देखो आपको. हाँ. जी। गुड कहाँ पे मॉर्निंग। बैठे? कहाँ पे बैठे हो? ये ये रात में अपने घर आए हैं। अच्छा रात में घर पे आ गए. जी। क्यों उधर मन नहीं लग रहा है? नहीं, रोक तो रहे थे वो लोग बहुत, लेकिन मैंने कहा अब इतने दिन हो गए हैं, अब घर जाएंगे अपने। हाँ घर अपना घर. बढ़िया घर है ना? जी। रात को नींद आई आपको फिर बढ़िया सा? जी। वेरी गुड. अमेजिंग. तो अभी बाहर कहाँ जाने वाले? या अभी घर पे ही रहोगे? अभी बेटी के यहाँ जाएंगे, बीच वाली बेटी के, मतलब बेटी की बर्थडे है 14 अच्छा. तारीख को। वो तो एक दिन के लिए है ना? अरे अब उसकी छोटी बेटी है तो वो थोड़ा चाहती है कि मम्मी साथ में रहें, साथ थोड़ा में सा रहे. तो हेल्प। सही है. वेरी गुड. तो उसकी मोनालिसा जी. 2 महीने की बेटी हुई है ना। अच्छा हाँ नई बेबी हुई है, याद आया मुझे. जी। सही है, सही है. उसी वेरी गुड. उसी की 5 साल की बेटी है। उसी की हम्म. बर्थडे है। तो तो उसको अब सेलिब्रेट शायद करने के लिए वहां पे जाएंगे. 7 8 10 दिन जाके, जहाँ जहाँ जाके फिर बढ़िया एंजॉय करेंगे, राइट? हाँ, शायद फिर वो रोक ले। सही है, सही है. तो जाओ बढ़िया सा, लेकिन प्रोग्राम फॉलो करो, है ना? जी और जी। हाँ. यहाँ पे जमुना जी आ जाइए सामने. कैसे हैं आपके हस्बैंड? एंड मोनालिसा जी आवाज आ रही है आपको मेरी? अनम्यूट करो. हिताक्ष जी दो दो डिवाइस कहाँ जी से आए सर, आपके? आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। ओके गुड मॉर्निंग. आ जाओ सामने हेलो। मोनालिसा जी. हेलो. आ जी जाइए गुड सामने. मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग. यमुना जी कहाँ पे है? आ जाओ. देखो संडे आज बहुत ही बढ़िया बात करेंगे, बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे. तो जी सर, मंगला गुड जी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग. अनम्यूट करो मंगला जी. परे सर आपका नेटवर्क शिफ्ट कर दो। अच्छा मेरा नेटवर्क वीक है क्या? नहीं ना? वाईफाई पे शिफ्ट कर दो। ओहो अच्छा. ये ऐसी बात हो स्टक गई. हो रहे हो। मुझे लगा मेरा आवाज, सबका आवाज खराब है, मेरा आवाज ठीक है, क्योंकि वो दूसरे नेटवर्क पे कनेक्ट किया है. मंगला जी गुड मॉर्निंग. ये आईपैड कौन है? आईपैड है गुड मॉर्निंग। कालिदास चरण. मुझे तो हाँ देवदास देखो जी। नाम चेंज हो गया, काली प्रसाद. मुझे पता है. यस. सो कालिदास गुड मॉर्निंग. उठ गए क्या? अनम्यूट करो. रेडी हो गए? ओह, यूनिफॉर्म हाँ चेंज कर भी हो लिया गया कर आज लिया। इनका। क्या? यूनिफॉर्म चेंज हो गया? यूनिफॉर्म चेंज हो गया। नहीं। नहा धो के आए? नहाया कि नहीं आज? हाँ ना तो क्या है सुबह सुबह। सुबह सुबह नहा के धोया है? ओके वेरी गुड, वेरी हम्म। गुड. हम्म. मासी देख रहे नए क्या नहीं पक्का। पक्का मासी नए नहीं. नहीं है। यस. ये था। तो काली प्रसाद जी आपका हेल्थ गोल क्या है, बताओगे सबको? हेल्थ गोल क्या है? सबसे पहले 20 kg तक वेट कम करना है। पक्का? हाँ। कब तक करना है? अगले साल तक, मतलब 2027 तक, 2027। अच्छा 2027 तक कम करना है. हाँ। ओके. ट्वेंटी बढ़िया सिक्स बढ़िया. तो हो गया। तो कितना एज करना है सब. आपका? 15+। 15 साल के 15+ हो? सही है। वेरी गुड. तो काली प्रसाद जी बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपने डिसीजन लिया कम्युनिटी का पार्ट बनने का. तो सब लोग हम वेलकम कर सकते हैं काली प्रसाद जी को?
काली प्रसाद जी, क्या आप क्या पढ़ाई करते हो? साइंस प्लस क्लास 11 साइंस क्लास साइंस 11 स्टूडेंट में? हूँ। ओके, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। बढ़िया सा सेशन में बैठो, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? आप नोटबुक पेन है आपके पास लिखने हाँ के लिए? लेके बैठा हूँ मैं। देखो, किधर है? पेन दिख रहा है, नोट किधर है? अरे वाह, वेरी गुड। दिखी आपकी काली प्रसाद जी, मासी दिखी आपकी? हाँ, वो तो हाँ दिखेगी, है रोज ही तो दिखते क्लास हैं। में है क्लास ना? मैसेज में भी कर रोज ही रहे दिखते हैं। हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। मैसेज भी कर रहे हैं। मैसेज भी करे, जल्दी बैठ जाओ। सही है। थैंक यू काली प्रसाद जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ थैंक यू। मैडम, कुछ आप म्यूजिक लगा रहे हैं क्या वेलकम का? नहीं। नहीं? अच्छा, ठीक है, नहीं चाहिए। ओके, 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 ठीक है। तो मंगला जी, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बोलो। सर। गुड मॉर्निंग। देखा आपने काली प्रसाद जी को? देखा, 20 किलो हाँ वजन कम देखा। करना है, 2027 का गोल है उनका। उसका है ना? जल्दी हो जाएगा सर। जल्दी हो जाएगा ना? यस। तो काली प्रसाद जी के जल्दी। सब लोग हम साथ में हैं, जल्दी 20 किलो कम करने के लिए। तुमको मंगला जी, आप मोटिवेट कहाँ? आप संडे टू संडे कर सकते हो। अच्छा ओनली। तो मंगला जी, आप कहाँ पे हो अभी? मुंबई? अभी मैं मुंबई में घर पे हूँ। आ गए? घर पे। घर पे है तो आपने जो एक्स्ट्रा फ्यूल लगाया, आपने चालू कर एक्स्ट्रा दिया? नहीं सर, कल विटामिन। हाँ, मतलब आपका जॉइंट सपोर्ट एंड जो हाँ या आपको बोला था स्टार्ट करने के, मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन मल्टीविटामिन स्टार्ट जो कर है। लिया आपने? हाँ स्टार्ट कर ली। ओके, तो कितने दिन हुए स्टार्ट करके? अभी 2-3 दिन ही हुए। 2-3 दिन हुए, तो एटलीस्ट 10 डेज में आपको फर्क स्टार्ट होगा दिखने के लिए। एटलीस्ट ओके। 10 डेज में। अभी 2 टाइम ले रहे, 3 टाइम ले रहे आप? पहले 3 दिन 3 टाइम बोला था, अभी 2 टाइम ले रही हूँ ओके, आज से। ठीक, ठीक, ओके। तो अभी मेन टॉपिक में चले। काली प्रसाद, कैमरा ऑफ करना अलाउड नहीं है। ओके, यस, गुड। सो निशा मैडम, कुछ म्यूजिक है क्या वेलकम वाला? अच्छा, है। देखो, आपका वेलकम का सॉन्ग बजने वाला है। यस, वेरी गुड। तो चलो, मैं आज आपसे बात करता हूँ। तो चैट मिनट बॉक्स में, का अफर्मेशन कर लेते हैं। सॉरी, हाँ, मेडिटेशन कर लेंगे थोड़ा सा, 5। अफर्मेशन है आज, मेडिटेशन नहीं, आज नया वाला अफर्मेशन, अफर्मेशन है। अफर्मेशन कर लेते हैं, चलो। यस, तो सब आ लोग। जाइए सामने, फिर वेलकम भी करेंगे हम। तो सामने आ जाइए सारे फैमिली मेंबर्स, फिर सर टॉपिक में जाएंगे। सामने आ जाइए। चश्मा निकालो काली प्रसाद, सब लोग चश्मा निकाल दो। चश्मा आप निकालो है और ना हाथ। कालीप्र से सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट। हाँ, ठीक है। कम्युनिटी में सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट है। चलो, हाँ। तो हाथ तो सामने लेके आइए। यस, हाथ को सामने लेके आइए एंड आंखें बंद कीजिए। एंड जो भी चीजें यहाँ से आएगी ना, वो आपको मन में दोहराना है। अफर्मेशन है आज का, तो खुद को ही अफर्मेशन देना है, पॉजिटिव अफर्मेशन। ठीक है। डेली हम मेडिटेशन क्या होता है, वन वे रहता है, वो उधर से बातें करते हम सुनते हैं, बट ये अफर्मेशन में हमें खुद को भी वो सेंटेंस को बोलना है। तो आप रेडी हो अफर्मेशन के लिए? तो यस। आंखें बंद कीजिए और सबको करना है ये। एवरीबॉडी, सबको करना है। छाया जी, बोलणार वाक्य? हाँ, बसा एका छाया जागेवर जी, बसा एक खाली। जगह बैठ जाओ, बैठ जाइए छाया जी। खाली मोबाइल एक बसा। एक एक जगह रख दीजिए, एक जगह स्टैंड पे रख दीजिए और बैठ जाइए आराम से। यस, स्टार्ट। हाँ, बैठे वो बैठे। ठीक है। शिल्पा जी सामने आ जाइए, सोमनाथ जी सामने आ जाइए। आज संडे है, कोई भजन मंडली कुछ नहीं रहेगा, ऑफिस कुछ नहीं रहेगा। सामने आ जाइए, ठीक है। मैं आपके लिए मैं प्ले करती हूँ, आंखें बंद कर लीजिए। एंड सेंटेंस जो भी आएगा उसको आपको बोलना है। जस्ट 3 मिनट का ही अफर्मेशन है, बट वो सेंटेंस को रिपीट करना है, ठीक है। मैं प्ले कर रही हूँ। has the power, your mind has the power to shape your life. You can attract positive life experiences through the power of positive thoughts. Train your subconscious mind for positive thinking through affirmations. Repeat or listen to these affirmations for at least
21 days. Uplift your thoughts, uplift your life. Let's begin. I choose to see the brighter side of life. I choose to see the brighter side of life. I am proud of myself. I have come a long way. I am proud of myself. I have come a long way. I am exactly where I am meant to be in this moment. I am exactly where I am meant to be in this moment. I am confident of my abilities to succeed. I am confident of my abilities to succeed. I can do anything I set my mind to. I can do anything I set my mind to. I overcome anything with ease. I overcome anything with ease. I acknowledge my self-worth. I acknowledge my self-worth. I am important and worthy. I am important and worthy. I welcome success with open arms. I welcome success with open arms. Success follows me wherever I go. Success follows me wherever I go. I receive money abundance. I receive money abundance. I deserve all the good things.
I deserve all the good things. The universe is my provider. The universe is my provider. I make a difference to the world. I make a difference to the world. I am doing the right things at the right time. I am doing the right things at the right time. स्लोली हैंड्स को रब कीजिए, आंखों पे टैप कीजिए। यस। और अभी मुझे 2 लोग बताइए कितने लोगों को ये अफर्मेशन समझ में आया एंड कुछ चीजें समझ में आई और अच्छा लगा। 1 से 2 फैमिली मेंबर्स, फिर सर कंटिन्यू करेंगे आज का जो सेशन है। यस, इन्हीं को पकड़ बोलेगा आज मेरा पहला दिन है। यस, मैम। कालीचरण। यस, गुड मॉर्निंग। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। यस, व्हाट डिड यू लर्न आज के इसमें से? क्या 1-2 सेंटेंस आपको चीजें अट्रैक्ट की? 1-2 सेंटेंस मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, तो यूनिवर्स उन सभी चीजों का प्रोवाइडर है। वो तुम्हें कभी ना कभी तो प्रोवाइड करेगा ही। ये एक चीज समझ आया। परफेक्ट, यही सेंटेंस मैं चाहती थी और आपने बोल दिया, तो मुझे पता था यूनिवर्स किधर ना किधर से आंसर देगा। फंटेस्टिक, वेरी गुड कालीचरण। क्या हम हार्ट दे सकते हैं इनको, सारे फैमिली मेंबर्स? यस, हिताक्षी जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग। यस, अफर्मेशन से ये है कि सबसे पहले तो खुद को मोटिवेट रखना है कि आई एम नहीं प्राउड ऑफ माई नहीं सेल्फ। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट। आज का जो अभी जो मैंने प्ले किया अफर्मेशन, उसमें से क्या सेंटेंस आपको लिया और वो अट्रैक्ट किया? अभी जो मैंने अफर्मेशन लिया उसी में से बताइए। इसमें से एक ये लिया कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई कैन डू एनीथिंग हम्म। एंड आई कैन डूइंग राइट टाइम टू राइट थिंग टू राइट टाइम। ओके, फैंटास्टिक, बढ़िया। जो भी चीज कर रहे हो सही समय पे कर रहे हो, ठीक है? ये आपने आज के इसमें से लिया, फैंटास्टिक, वेरी गुड। क्या हम इनके थैंक यू लिए मैम। भी यस, हिताक्षी जी के लिए हार्ट दे सकते हैं? यस। अभी एक चीज लिखिए जो हम ह्यूमन बीइंग गलती करते हैं, सही है? और फिर मैं सर को हैंड ओवर करूंगी। इसके अंदर एक सेंटेंस था, अगर कोई मुझे इसका मीनिंग बता पाए तो क्या था? एक्नॉलेजमेंट टू द सेल्फ वर्थ। इसका अगर कोई मुझे मीनिंग बता पाए, और ये अभी डे टू डे लाइफ के लिए 2025 आने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्नॉलेजमेंट टू सेल्फ वर्थ। हिताक्षी जी को भी चांस देंगे, पहले 1-2 और भी बता दो, बिकॉज कालीचरण जी और हिताक्षी जी ने आज सीखा क्या है उसके अंदर। अभी इसका मुझे कोई मीनिंग बता दो, एक्नॉलेजमेंट टू सेल्फ वर्थ। ओके, जमुना टीचर बताएंगे, बोलो। अनम्यूट कीजिए, 1 मिनट। Yes, हाँ, good morning, ma'am. Good morning, यस, everyone. गुड मॉर्निंग। Acknowledgement मतलब हम खुद के ऊपर ट्रस्ट रखे या भरोसा रखे और जो भी कुछ पाना चाहते हैं वो आप ओके, पा सकते हो। मतलब खुद के ऊपर ज्यादा भरोसा रखना चाहिए कि आपने वो एबिलिटी है, आप कर सकते हो। अगर ये नहीं हो पाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। थोड़ा सा पास है, बट एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है, पास में ही हो आप। ठीक है, वेरी गुड, आपने कोशिश की। ठीक है, बढ़िया, फंटेस्टिक। यस, कौन कोशिश करेगा?
बताइए मुझे। हिताक्षी जी तो रेडी है, और कौन कोशिश करेगा पहले बताओ। क्या आप कोशिश करोगे? सॉरी, कोशिश करोगे? अनम्यूट का कमांड किसको मिला देखो। गुड मॉर्निंग मैं मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बोलना मत, समझ में नहीं आया। खुद पे काम करना चाहिए मैम। खुद पे खुद पे, काम करना चाहिए। जी, जो हम हैं और जो हम बनना चाहते हैं वो खुद पे, पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, फिर दूसरों को देना चाहिए। सेंटेंस क्या पूछा, ये समझ में आया ना आपको? क्या? ये ना मैं भूल गई आपको पूछते पूछते, इसके लिए वापस पूछ रहे हो। एक्नॉलेज करना चाहिए जो बोल रहे हैं जी, वो हम खुद पे पहले काम करना चाहिए। एक्नॉलेज किसको? भूल गई। पता था, इसके लिए फोकस करो, ध्यान से सुनो। अभी हिताक्षी जी से सुनते। थैंक यू मधुस्मिता जी, आपने भी कोशिश की, पास में हो। यस हिताक्षी जी, पहले तो Yes, बताओ ma'am. सेंटेंस क्या पूछा मैंने। Acknowledgement, self-worth means हाँ क्या? हाँ, गुड। एक्नॉलेजमेंट मीन्स आभार दर्शन। सेल्फ वर्थ को आभार दर्शन करो पहले तो, खुद के क्या लिए करो? आभार। अबर, हाँ। एक्नॉलेजमेंट मीन्स आभार दर्शन, ठीक है। यानी सेल्फ वर्थ, खुद के लिए पहले तो आभार व्यक्त करो। हाँ हाँ, इतना और कुछ ऐड करना है? नहीं, यानी कि पहले खुद को थैंक यू बोलो, फिर जाके आगे गॉड को, फिर आगे सब कुछ। ओके, फंटेस्टिक, बढ़िया बताया। अभी सारे थैंक यू हिताक्षी जी, आप भी सही बताया आपने। ओके, इन्होंने भी हैंड रेस किया था, आप अनम्यूट करोगे? ओके मैम। सर, मैम वो आपने जो बोला एक्नॉलेज माई सेल्फ वर्थ, उसका मतलब क्या? हम जो भी डेली जो भी वर्क करते हैं, हम अगर दूसरों को हम देखते हैं वो हमसे ज्यादा वर्क करते हैं तो हमें लगता है हाँ उसने ज्यादा काम किया, हमने कुछ किया नहीं है, और वैसे मूड खराब होता है। इसलिए एक्नॉलेज माई सेल्फ वर्थ मतलब हमने जो किया, हम जो कर सकते थे उसी को एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ हमने ये किया। हाँ, परफेक्ट। आप तो मेरे से भी होशियार निकले। हाँ? बढ़िया, फंटेस्टिक, सही बताया। ये परफेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। ऑलवेज एक्नॉलेजमेंट खुद के सेल्फ वर्थ को, तो उसके लिए कैसे प्रैक्टिस करना है? खुद का जो भी चीजें है ना, सेल्फ सक्सेस, उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो। मिरर के सामने डेली बेसिस में जाओ। न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर के पहले ये गोल को सेट करो। मधुस्मिता जी गुड मॉर्निंग। तो ये गोल को सेट करना है। क्या करना है? मिरर के सामने जाना है और खुद के सेल्फ को एवरी टाइम आपको बताना है, यू आर द बेस्ट। मैं बेस्ट हूं, यू आर नहीं, मैं आपके लिए बता रही हूं। आप खुद हो तो बोलना है आई एम बेस्ट। एवरी टाइम मिरर के सामने जाके बोलना है, और डेली बेसिस में एक जनरल लिखना है। क्या लिखना है? एक सेंटेंस या एक डायरी बना लो। एक डायरी बना लो और खुद के बारे में दो दो सेंटेंस लिखना स्टार्ट कर दो। पॉजिटिव स्टेट में वो चीजें लिखना है बुक के अंदर। यस, मधुस्मिता जी को अनम्यूट किया जाए। मैम वो मोनालिसा का कैमरा ऑन हो रहा है, उससे नहीं हो पा रहा है, उससे थोड़ा बताइए। ओके, अभी वो ऑन कर लेंगे, कमांड दे दिया उनको, ठीक है। जी यस, मैम, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू। तो ये चीज समझ में आई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस था अफर्मेशन का, एक्नॉलेजमेंट सेल्फ वर्थ। ये हम करते नहीं है, और ये कालीचरण जी ने एग्जैक्ट सेंटेंस का मीनिंग बता दिया, ठीक है। तो वेरी गुड एवरीबॉडी, आपने ट्राई किया। हिताक्षी जी, जमुना जी और मधुस्मिता जी एंड कालीचरण जी, वेरी गुड। तो काली आज प्रसाद, बहुत ज्यादा नाम रख दिया आपने, सॉरी काली प्रसाद। सॉरी, काली प्रसाद जी, ठीक है। यस। ओके, ये रॉकिंग है, ठीक है। तो आज समझ में आया। तो एवरी डे आपको मिरर के सामने बोलना है आई एम द बेस्ट। ये प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपके पास किताब है उसके अंदर डेली बेसिस में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो सेंटेंस लिखना है। आपकी क्या स्ट्रेंथ है उसको आपको लिखना है। आपकी बुराई नहीं लिखनी है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है ये आपको लिखना है, ठीक है।
तो ये आपके लिए आज का गुरु मंत्र मेरे तरफ से। बाकी जो सर कंटिन्यू करेंगे आज का टॉपिक। आप रेडी हो आज के टॉपिक के लिए? रेडी हो? क्या है आज का टॉपिक? डालिए चैट बॉक्स में। कैसे इडली उत्तप्पा की रेसिपी बनाई जाए? गोला गोला पाव, बड़ा पाव, छोटा पाव। मंगला जी, टॉपिक क्या है आज का? मैम मैं कल नहीं थी, हाँ, लिंक में आया रहेगा ना। लिंक में देखा ही नहीं। नहीं देखा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। किसने देखा लिंक में? सोमनाथ जी, कैसी है गर्मी ठंडी है आपके उधर? ठंडी है मैडम आज। ठंडी है? नहीं नहीं, हमारे इधर बहुत गर्मी हो रही है। आज का टॉपिक क्या है? इट इज अबाउट द ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो अपन लेते हैं ऐसे में। ओके, सही है, परफेक्ट, यस, वेरी गुड। हिताक्षी जी ने भी डाला है और सोमनाथ सर ने भी डाला है, वेरी गुड। और बारिश, ओके, बेरिश, कुछ तो भी, बारिश, ओके, ठीक है, बारिश बरस रही, ठीक है, यस परेश सर, कॉल ओवर टू यू। यस, थैंक यू, अमेजिंग है ना। कमिंग मतलब जो भी 30 मिनट्स हमने यहाँ पे सबके साथ बिताए, अच्छा लगा सबको, एनर्जेटिक लगा, इंटरेक्टिव लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। कि ऐसा ही इंटरेक्टिव सेशंस होते रहेंगे तो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट रहेगा, राइट। तो आज का जो टॉपिक है, व्हाई ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। टॉपिक का नाम ये है, व्हाई ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। तो अभी फिलहाल कम्युनिटी से पहले आप क्या क्या ब्रेकफास्ट करते थे, या आपको पता है ब्रेकफास्ट के बारे में क्या करते थे, चैट बॉक्स में डालिए, मतलब जो आप करते थे, राइट, डालिए। जैसे मैं यदि कम्युनिटी से पहले यदि मैं बात करूं, तो मैं सुबह चाय बिस्किट, है ना, देन जो रोटी आती है, रोटी, ये सब कुछ लेता था। या कभी कभी हमारे यहाँ पे फेमस जो था ना, चाय के साथ एक रोटी आती थी, उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, तीखा डाल के तीखी रोटी बनाते थे, राइट। तो ये खाता था मैं, और ये फेवरेट थी बचपन से, तो वो पता नहीं था। और ज्यादातर जितने भी आप, चलो आप कम्युनिटी में हो तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे नॉलेज दिया जाता है, लेकिन आजू बाजू आपका घर छोड़ के, अच्छा शकीरा जी मिल्क और ओट्स लेते थे, और ये यही लॉन्ग लीफ लेते थे, पहले और कुछ लेते थे शकीरा जी? गीताक्षी जी डाल रहे पोहा एंड उपमा। सोमनाथ जी, क्या लेते थे आप ब्रेकफास्ट में पहले? निशा मैडम तो ब्रेकफास्ट ही नहीं करते थे क्योंकि सुबह भागना पड़ता था। सोमनाथ जी, तो डोसा, क्या ब्रेक, इडली हाँ, डोसा। पुणे में भी इडली। डोसा लेते थे या मुंबई वाला डोसा? हाँ। पुणे वाला डोसा है, मुंबई में डोसा लेते थे क्या? पूना तो अभी है, मुंबई वाला डोसा। पूना में तो ये हर्बल लाइफ। नहीं, अभी तो वो तो यहाँ पे आए इसलिए हर्बल ले रहे हैं, लेकिन मतलब घर पे रोज डोसा बनता था आपके? डोसा, उपमा, ऐसा ही, कुछ भी, जीरा, ये सब। राइट। पुणे में मिसाइल बनता है। हाँ, पुणे में मिसाइल, है ना, मिसाइल पाव, मतलब बनाने वाला मिसल कोई पाव। नहीं, मिसल बनाने वाला कोई नहीं। पूरी, अच्छा शकीरा जी बोल रहे पूरी एंड पराठा, वेरी गुड। यहाँ पे थैंक यू। छाया जी, कहाँ पे फैन? फैन नहीं दिखाना है, सीधे बैठ जाओ, आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे मधुस्मिता जी, क्या लेते थे पहले ब्रेकफास्ट में आप? अनम्यूट करो, बोलो क्या लेते थे पहले ब्रेकफास्ट में, क्या लेते थे बिफोर कम्युनिटी? उपमा पोहा डोसा। यही लेते थे, राइट, वेरी गुड। और जमुना जी, आप क्या लेते थे ब्रेकफास्ट में? पोहा उपमा पराठा, पराठा कौन सा? पराठा हर सब्जी का, जो भी रहता है वो, अच्छा, वेरी गुड। मिक्स तो वेजिटेबल आप का। लिखो, आप लिखो, आपका सोने का टाइमिंग जो रहता है मैक्सिमम, हम, चलो आजकल बहुत लेट सोते हैं बहुत सारे लोग, समझो आप सोने से लेके उठने तक मिनिमम 7 to 8 आवर्स का यदि आपका गैप है, तो उस गैप में क्या होता है, व्हेन यू स्लीप, है ना, व्हेन यू स्लीप टिल आप जब भी सुबह उठते हैं, मे बी आपका डिनर सोने से पहले वैसा आपका 3 आवर्स बिफोर होने चाहिए, है ना। 3 घंटे पहले आपका डिनर होना चाहिए सोने से पहले। तो ऐसा नहीं आप 12 बजे सो रहे तो 9 बजे डिनर कर रहे हैं, 1 बजे रात को सो रहे तो 11 बजे या 10:30 बजे आपका डिनर चल रहा है। नहीं, डिनर का टाइमिंग आप सब लोग लिख लो, एटलीस्ट हमारा डिनर जो है 6 to 8:30 मैक्सिमम होना चाहिए। 6:30 या 6 इज द बेस्ट टाइम ऑफ द डिनर,
क्योंकि आपको ये समझना है, रात को जब भी हम सोने के लिए जाते हैं, सोना मतलब क्या है ना, रिपेयरिंग, हीलिंग, एंड आपका बॉडी का जो वेयर एंड टेयर हुआ है ना, उसको नया मतलब बनाना, साफ सफाई करना। हमारे बॉडी को एक एट ए टाइम बहुत ज्यादा आपने काम दिया ना, वो काम, सभी काम आधा अधूरा कर देंगे, है ना। ध्यान से ये टॉपिक पूरा नेक्स्ट 45 मिनट ध्यान से सुनो, और जो कैमरे के पीछे सामने आ जाओ, नोटबुक पेन लेके बैठो, तो आपको पता चलेगा व्हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकफास्ट है। कालीचरण जी, काली प्रसाद जी, आवाज आ रही है आपको? लिख रहे हैं आप? ऐसे थंब दिखाओ, आवाज आ रही है? वेरी गुड। तो जब भी हम सोने के लिए जाते हैं, मील शुड बी बिफोर 3 आवर्स। जब भी वो मील लेंगे, एंड ऐसा आपको पता है या आपको बोला गया है, ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग, राइट। एक राजा जैसा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, दोपहर का नॉर्मल पर्सन जैसा, रात को भिखारी के जैसा, या नहीं मिला तो भी चलेगा, ऐसा बोला गया है। लेकिन आज मॉडर्न हम जो लाइफ में रहते हैं, उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? जैसा अभी निशा मैडम ने डाला था, सुबह ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, मतलब भिखारी जैसे हो गया है ना, कुछ खाना ही नहीं, मिला ही नहीं। दूसरा, दोपहर को क्या होता है, हम मतलब जैसे नॉर्मल पर्सन जैसा खाते हैं, क्योंकि ऑफिस में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, जॉब में रहते हैं, बिजनेस ऑफिस, मतलब कहाँ अपना कहाँ रहते हैं, काम में रहते हैं, इसलिए वो टिफिन में या बाहर ले लेते। लेकिन रात का डिनर जो है बहुत ज्यादा करते हैं, रात का खाना किंग जैसा करते हैं। इसका मतलब क्या है, समझिए। आपको त्रिकोण समझ में आता है? त्रिकोण, त्रिकोण मतलब त्रिकोण क्या क्या, चैट बॉक्स में डालो। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल ऐसा रहता है, ट्रायंगल ऐसा रहता है। तो आपका ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? उल्टा। उल्टा समझता है? उल्टा मतलब ऊपर, ऊपर वाला साइड आना चाहिए, नीचे छोटा आना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग, दोपहर का नॉर्मल, रात का भिखारी के जैसा। तो आपकी बॉडी चेक कीजिए, आपका यदि ये उल्ट सीधा ट्रायंगल है ऐसा, तो बॉडी भी ऐसी हो जाएगी, मतलब ऊपर छोटा, नीचे मोटा, ऊपर एकदम पतला, गला इतना सा पतला दिख रहा है, और नीचे एकदम फैल गए। अच्छा एक मिनट, व्हाइट बोर्ड कौन कर, अच्छा एक मिनट स्टॉप कीजिए। हाँ ये वाला, ऐसे निकालो इसको। ट्रायंगल जो है आपका, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। ये वाला नहीं होना चाहिए जो सीधा है, सीधा नहीं होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, उल्टा, राइट। हाँ, तो अब यदि आप डायग्राम भी निकाल रहे हो तो निकाल सकते हैं ऐसा, राइट। तो आपकी बॉडी कैसी होगी, मतलब चेस्ट बड़ी रहेगी और कमर छोटी रहेगी। क्लियर हो गया? लेकिन अभी जो भी आपने चैट बॉक्स में डाला, जो ब्रेकफास्ट आप करते थे, थैंक यू, तो जो भी ब्रेकफास्ट हम करते थे, उसमें क्या होता है, हमारा ब्रेकफास्ट इस पोहा, उपमा, है ना, या समझो डोसा, चपाती, चाय, राइस, ये सब लोग खाते थे हम, राइट। मैं भी वही करता था, हमको नॉलेज नहीं था। इसका मतलब क्या है, आपका जो खाना है, जो भी आप मील लेते, इट शुड बी न्यूट्रिएंट डेंस, नॉट अ कैलोरी डेंस। एनी मील जो दिन भर में आप लेते हैं, इट शुड बी न्यूट्रिएंट डेंस, नॉट अ कैलोरी डेंस। पोषक तत्व से भरा हुआ आपका खाना, ब्रेकफास्ट होना चाहिए। यदि हम उल्टा कर रहे हैं, वो ज्यादा कैलोरी या न्यूट्रिएंट डेंस कम है, और वही कर रहे हैं, और आपकी शुरुआत जो है हेल्दी ब्रेकफास्ट से होनी चाहिए। यदि आप अनहेल्दी ब्रेकफास्ट, मतलब क्या है, कैलोरी ज्यादा और न्यूट्रिएंट्स कम, दैट इज अनहेल्दी ब्रेकफास्ट। सिंपल एग्जांपल, 2 एप्पल 2 बिस्किट, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, कौन सा हेल्दी कौन सा अनहेल्दी, डालो चैट बॉक्स में, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। बी क्या है? 2 बिस्किट चाय, है ना। एक चाय में कम से कम 80 से लेके 150 डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं, प्लस बिस्किट 2। हम बोलते नहीं, मैं तो, है ना, एप्पल हेल्दी है, सही है। तो ये कंसेप्ट है। लेकिन आज के सिचुएशन में जितने भी आप ब्रेकफास्ट लोगे, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी। तो आप यदि हेल्दी रहना चाहते हैं, पहली बात, इफ यू वांट टू बिकम अ हेल्दी, सेकंड, इफ यू वांट टू बिकम अ डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, थर्ड, इफ यू वांट टू लूज योर वेट, इफ यू वांट टू मेंटेन योर वेट, आप आइडियल वेट पे आ गए, अभी आपको वेट मेंटेन करना है, तो भी आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए। गुड मॉर्निंग दिनेश जी।
गुड मॉर्निंग। तो आपको ये समझना है, जो आपको फ्यूल दिया है, जो ब्रेकफास्ट फ्यूल दिया है, इट्स ए न्यूट्रिएंट डेंस, और कैलोरी क्या है उसमें कम है, नॉट कैलोरी डेंस नहीं है। आप जब भी सुबह अफ्रेश लेते हो, सब लोगों ने आज अफ्रेश लिया, मी करके डालो अफ्रेश, ये वाला ऐसे अफ्रेश बढ़िया सा लिखो। अफ्रेश में 4 कैलोरी है, राइट। और जो हम न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट लेते हैं उसमें 230 कैलोरी है, 230 कैलोरीज। कोई भी दुनिया में ऐसा खाना नहीं है जो 230 कैलोरी में आपको सारा पोषक तत्व मिले। हाँ, 230 कैलोरी तो बना सकते हैं हम, है ना, मतलब 2 एप्पल, 1 ग्लास दूध, या समझो थोड़ा सा पोहा खा लिया, है ना दिनेश जी। तो ये 230 कैलोरी का तो बन सकता है, लेकिन जो 230 कैलोरी में क्या इतने सारा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा, नेवर। और हमारे दिमाग में आप जितने भी, जैसे यहाँ पे सुजाता जी है, उमा जी, दिनेश जी, छाया जी, हमको लगता है ये जो ब्रेकफास्ट है क्या मुझे लाइफ लॉन्ग लेना है क्या? तो लाइफ लॉन्ग लूंगा तो इसका एडिक्शन तो नहीं होगा, ऐसी गलत धारणाएं हैं। देखो, एडिक्शन एक बोलते हैं ना कि निगेटिव वर्ड हम मानते हैं, क्योंकि वो निगेटिव चीज के साथ एडिक्शन वर्ड मतलब ना अटैच है। आपको समझना है, जल्दी उठना, दिस इज ऑल्सो गुड एडिक्शन। जल्दी सोना, गुड एडिक्शन। हेल्दी खाना, दिस इज गुड एडिक्शन। पॉजिटिव थॉट्स, इट्स ऑल्सो गुड एडिक्शन। तो रेगुलर सुबह का ब्रेकफास्ट फ्यूल लेना जो आपको दिया, दिस इज गुड एडिक्शन, नॉट अ बैड एडिक्शन। तो आपको यह समझना है, लाइफ में जितने भी आपके गुड एडिक्शन है उसके वजह से आपका रिजल्ट, आपकी लाइफ अच्छी होगी। जितने बैड एडिक्शन है उसके वजह से क्या होगा, लाइफ बैड होगी, खराब होगी। इसका मतलब समझिए, जल्दी उठना, जल्दी सोना, अच्छी बात करना, पॉजिटिव सोचना, हेल्दी खाना खाना, तो आप एक अच्छे हेल्दी व्यक्ति और एक पॉजिटिव व्यक्ति बनोगे बिकॉज ऑफ गुड एडिक्शन। सुबह से लेके उठने से लेके शाम तक सारे जो आदतें हैं, है ना, हैबिट्स है, दैट इज गुड, और उसको हम रिपीटेडली कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, तो यू विल बी द बेटर पर्सन। बैड एडिक्शन मतलब क्या है, जल्दी ना उठना, जल्दी ना सोना, है ना, गलत थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, गलत भाषा। एग्री करते सब लोग? तो हमारा वो लाइफ वैसे बनेगा। सेम ब्रेकफास्ट की चीज की आज हम बात कर रहे हैं। तो हमारा जो शरीर है, हम कुछ स्लाइड्स थ्रू जाते हैं, है ना। और एक गुड एडिक्शन में क्या आता है, डालिए चैट बॉक्स में, डेली आपके मील के फोटो भेजना, अच्छा एडिक्शन है ना। डेली कोच से बात करना, गुड एडिक्शन, राइट। डेली सुबह 7 to 8 क्लास में आना, गुड एडिक्शन। कितने लोग एग्री करते हैं? यदि ये सारे गुड एडिक्शन डेली बेसिस पे करेंगे तो गुड रिजल्ट आएगा, बेटर रिजल्ट आएगा। डालिए। तो ये गुड एडिक्शन हमको डेली इंप्लीमेंट करने हैं, हमारे लाइफ में वो ऐड करने हैं। डेली बुक पढ़ना, 5 पेजेस बुक पढ़ना, दैट इज गुड एडिक्शन। जॉब पे टाइम पे जाना, बिजनेस पे टाइम पे जाना, किसी के मतलब होता ना कि किसी की बुराई मत करना, दिस इज गुड एडिक्शन। उसको अप्रिशिएट करना किसी को, दैट इज ऑल्सो गुड एडिक्शन। ये समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? तो आपके पास गुड एडिक्शन की लिस्ट होनी चाहिए। सेम थिंग, ब्रेकफास्ट डेली लेना, इट्स अ गुड एडिक्शन। भले आपका वेट लॉस होने के बाद वेट मेंटेनेंस करो, बट दुनिया में ऐसा कोई फिलहाल तो खाना नहीं है, आगे पता नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से द बेस्ट नंबर 1 न्यूट्रिशन इज जो आपको दिया गया है। और एक चीज, जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जितने भी आप, सुजाता जी, दिनेश जी, ये वेट लॉस के लिए नहीं है, पहले कंसेप्ट निकाल दो। इट्स नॉट फॉर वेट लॉस। ब्रेकफास्ट ऐसा सेंटेंस, हम हमारा एक लोगो था, चेंज योर ब्रेकफास्ट चेंज योर लाइफ, चेंज योर ब्रेकफास्ट चेंज योर लाइफ, क्योंकि शुरुआत ही आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी ब्रेकफास्ट से होती है। तो कुछ स्लाइड्स से मैं दिखाता हूं। और ये आप देखो, आप तो ले रहे हैं, व्हाट अबाउट योर फैमिली? व्हाट अबाउट योर फैमिली? आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके सास ससुर, मम्मी पापा, पूरी फैमिली, यदि उनका ब्रेकफास्ट चेंज हो जाएगा ना, बहुत सारी चेंजेस होगा।
देखो, जो पर्सन ब्रेकफास्ट नहीं करता है या अनहेल्दी ब्रेकफास्ट करता है, उसके लाइफ में मोटापा भी आएगा, स्ट्रेस भी बढ़ेगा, बहुत सारे डिसीज भी आएंगे। वो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा कथन, या मैं इतना रिसर्च नहीं किया मैंने, लेकिन ये डॉक्टर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है। तो आपको ब्रेकफास्ट इसलिए नहीं ले रहा है कि मैं वेट लॉस के लिए हूँ, हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए। और जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हो, अभी स्लाइड्स थ्रू दिखाऊंगा, आपके हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होता है। आपने ये सुना है ना, जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। कितने लोगों ने सुना है? जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। जैसे आप खाना खा रहे हैं ना, वैसे आपका शरीर, वैसा आपका माइंडसेट बन जाता है। तो ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी और न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए। मंगला जी, क्लियर हो रहा है? यस। तो अभी हम स्लाइड्स तो फटाफट आगे चलते हैं, और इसके कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द हेल्दी ब्रेकफास्ट, ये टॉपिक है आज। देखो, व्हाई ब्रेकफास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 90% एनर्जी आपको मिलती है आपके ब्रेकफास्ट से। ओवरऑल हेल्थ 88%, यदि आपका ब्रेकफास्ट अच्छा है तो ओवरऑल वेलबींग आपको ब्रेकफास्ट से मिलेगी। आपको जो किक स्टार्ट मिलेगा, शुरुआत, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है जब भी आप सुबह सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं। जो पर्सन सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करता है, वो क्रैंकी रहता है, गुस्सा करता है, मूड खराब रहता है उसका। क्योंकि आपके माइंड को, जो ब्रेन है ना, ब्रेन, और बहुत सारे लोग कार्ब्स बंद कर देते हैं। हाँ, सिंपल कार्ब्स नहीं खाना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना है, अभी बात करेंगे। मूड स्विंग होता है, क्योंकि सुबह उठने के बाद आपके ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, हेल्दी कार्ब्स चाहिए, तो काम करता है। तो आपने वो एड देखी है ना, काली प्रसाद जी, है ना, वो जो कैडबरी का या किसका स्नीकर का एड आता है ना, खा लो, भूख लग गई आपको, गुस्सा कर रहे हैं, तो वो एड भी उसी के लिए बनी है। तो सेम थिंग, वो नहीं खाना है हमको, लेकिन सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। राइट, वेरी गुड। तो ये आपको समझ में आया कि बाबा मिनिमम ये 4 पॉइंट्स तो आपको डेली बेसिस पे ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेने से होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो। देखो, हमारा जो बॉडी है 100 ट्रिलियन, 80 to 100 ट्रिलियन सेल से बना है। सेल समझते हैं? कोशिकाएं, पेशी, रेड सेल्स, है ना, व्हाइट सेल्स, टेम सेल्स, बहुत सारे सेल्स है हमारे बॉडी में। ट्रिलियन, ट्रिलियन सेल्स है। ट्रिलियन मतलब 1 के ऊपर 14 जीरो आ जाएंगे, एक के ऊपर 14 जीरो निकालो, 1 0 0 0 0 0 0 ऐसे। तो 180 to 100 ट्रिलियन सेल से बॉडी बनी है। और जो आप यहाँ पे दिनेश जी है, मधुलिका जी, सोमनाथ जी, जैसे आज आपकी बॉडी है, क्यों बनी है? बिकॉज आपके सेल्स को जो आपने फीड किया है, वॉट यू हैव फीड स्टिल टुडे। बॉडी में फैट है तो फैटी बॉडी बन गई। बॉडी को आपने अच्छा न्यूट्रिशन दिया तो वैसे बॉडी बन गई। आपके हेयर्स, आपकी स्किन, आपकी आंखें, आपके टीथ, आपके बोन्स, हमारे शरीर में 78 ऑर्गन्स है। 78 ऑर्गन्स की हेल्थ, आप जो खाना खा रहे हैं, आपकी जैसी लाइफस्टाइल है वैसे बन रही है। आपके जैसे लास्ट टाइम थर्सडे फ्राइडे को हमने हार्मोन्स के ऊपर बात की थी। 50 to 55 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। हार्मोन्स यदि प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ योर ब्रेकफास्ट एंड योर मील, योर फूड, तो कितना इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे ही जाके बर्थडे पार्टी, शादी ब्याह, है ना, दावत, शकीरा जी, दावत मिलती है तो वहां पे कुछ भी खा लेते। तो आपको कभी भी एक समझना है, जब भी आप कोई थाली में ले तो पहले समझना है, ये मैं समोसा खा रहा हूं, अंदर जाएगा तो समोसा जैसे मेरी बॉडी हो जाएगी। आज मैं ये चपाती खा रही हूँ, चपाती खाने से क्या मिल रहा है? आज मैं फ्रूट्स ले रही हूँ तो फ्रूट से क्या मिल रहा है? मैं आज सलाद खा रहा हूँ तो सलाद से कैसी बॉडी हो रही है? तो बिफोर, मतलब जो भी आप मुंह में डालने से पहले आपके पहले थॉट आना चाहिए, ये मुझे खाना अंदर जाने के बाद मेरी बॉडी हेल्दी बनाएगा क्या अनहेल्दी बनाएगा? और आज इसीलिए कैंसर के केसेस इसने क्यों है? बिकॉज ऑफ हमको, हम जो मन में आए वो डालते मुंह में। और जब तक ये दिमाग, मतलब है ना, आपको क्लियर नहीं होगा, हम जो जैसा खाना खा रहे हैं वैसी बॉडी बन रही है, तो कभी भी आप हेल्दी नहीं हो सकते। पता है, पुराने जो जमाने में दादा दादी या जो लोग थे, एंसेट, जो भी मतलब हमारे पूर्वज थे, दूसरे के घर का पानी और खाना भी नहीं खाते थे। कितने लोगों को पता है? एग्री करो, मी करके डाल सकते हैं। क्यों? दो चीजें देखो, एक तो हेल्दी खाना,
और जो खाना जिस व्यक्ति ने बनाया है वो कैसे मन से बनाए पता नहीं। इसलिए होटल में खाना खाने के लिए क्यों, मतलब देखो एक आध बार ऐसा नहीं कि हम संन्यास ले लेंगे, एक आध बार ठीक है, अभी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। आप घर पे जो भी गेहूं चावल जो भी चीजें लाते हो, पता है ना, आप पहले खाने से पहले हम भगवान को शुक्रिया करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। फिर उसमें जो भी है ना, हर एक कास्ट में हर एक रहता है कि थैंक यू भगवान, जो मैं खाना खा रही हूँ ये मुझे शरीर को अच्छा, जो भी मंत्र बोलते हैं है ना, जो भी दोहा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो खाना तो हम खा रहे हैं, लेकिन उसमें जो जो भी बोलते हैं ना कि जो भावना है, वो वाली भावना नहीं है ना, जो उसमें जिस व्यक्ति ने खाना बनाया उसकी जो मन की इच्छा फीलिंग्स है वो अच्छी है नहीं है पता नहीं, इसलिए घर का खाना आपकी वाइफ ने आपकी मम्मी ने बनाया है, वो प्यार से बनाया, और आपने उसको खाते वक्त एकदम शांति से तृप्त होके बोला कि आज इसको बनाने के लिए जिन्होंने भी प्रयास किया थैंक यू, और फिर खाना खाया। तो इसलिए बाहर का खाना, शादी का खाना, इसलिए हमारा शरीर, हमारा माइंडसेट खराब हो जाता है, मतलब हमारे थॉट्स खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट के बारे में बात करें और ट्यूसडे के क्लास में इसके बारे में बात करते हैं सारी चीजें। स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको? अभी शेयर नहीं हुई, कैसे दिखेगी? इंटरेस्टिंग लग रहा है ये टॉपिक? आए करके डालिए। देखिए, तो ये तो मैंने बोल दिया आपको, ये देखो एवरी, मतलब एवरी बॉडी के जो 50 बिलियन सेल्स हैं एवरीडे डाई होते हैं, और 330 बिलियन सेल्स पर डे रिन्यूएट होते हैं, नए बनते हैं। अब ये नए सेल्स बन रहे हैं तो वड़ा पाव वाले हैं, पिज्जा बर्गर वाले हैं, चाय बिस्किट वाले हैं, कौन से हैं चेक करो। तो ऐसे वाले हैं तो ऐसी बॉडी बनने वाली है, तो वो सेल्स ऐसे बनेंगे, तो टिश्यूज ऑर्गन्स हेल्थ आपकी और फिर बॉडी, राइट। तो हेल्दी सेल्स हेल्दी बॉडी, हेल्दी सेल्स हेल्दी बॉडी, राइट। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी मेड अप ऑफ सेल्स, जो आप सभी को मैंने बताया, और एवरी सेल्स नीड्स डेली न्यूट्रिशन ऑप्टिमम लेवल पे चाहिए। जैसे आरडीए बोलता है इतना एमसीजी, इतना ग्राम इतना चाहिए, तो उतना चाहिए। और जो आप फ्यूल लेते हैं इट्स अ सेल्यूलर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हम, मतलब सेल्स को नरिश करने के लिए आप फ्यूल ले रहे हैं। आपके जो पेशियां है, रेड सेल्स व्हाइट सेल्स जो भी सेल्स है, मतलब जितने भी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स है, उसको नरिश करने के लिए आपका सुबह का ब्रेकफास्ट फुल दिया जाता है। उसके वजह से आपके टिश्यूज हेल्दी होते हैं, ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, और बॉडी सिस्टम बढ़िया काम करे। चलिए, व्हाई ब्रेकफास्ट, वेयर डज पुअर न्यूट्रिशन बिगन्स, कहां से? इन द अर्ली मॉर्निंग। और देखिए चैट बॉक्स में आप जरूर डाल सकते हैं, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। व्हाई? बिकॉज ऑफ बैड ब्रेकफास्ट, बिकॉज ऑफ अनहेल्दी ब्रेकफास्ट, बिकॉज ऑफ सिंपल कार्ब्स वाला ब्रेकफास्ट। आप दिल्ली से लेके साउथ तक चले जाओ, दिल्ली टू कन्याकुमारी, क्या ब्रेकफास्ट में रहता है? सिंपल कार्ब्स रहता है, गेहूं चावल से ही बनी हुई चीजें रहती है ज्यादातर। एक और देखो बहुत ही एकदम है ना, जो बोलते हैं ना, मैं तो आई एम ईटिंग हेल्दी ब्रेकफास्ट, क्या लेते हैं? जैसे अभी शक्री जी ने डाला था, कॉर्नफ्लेक्स और दूध लेंगे, है ना, क्या लेंगे और क्या लेंगे? ब्रेड और बटर, है ना, है ना, ऐसे मतलब इसको ब्रेड को बटर लगाएंगे, ब्रेड को फिर उसमें क्रिप्स करेंगे, कैलॉग्स लेंगे, ओट्स लेंगे। तो ये सब कुछ क्या है? दिस इज सिंपल सिंपल कार्ब्स। फिर भी आप चलो उसमें कोई फ्रूट लेते हैं कोई फैमिली मेंबर्स, फिर भी वी आर नॉट गेटिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स, सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, देयर इज अ डेफिशिएंसी। इसीलिए आज आज काली प्रसाद जी भी 15 साल के हैं, इफ ही कंटिन्यूस अनहेल्दी ब्रेकफास्ट, आने वाले 30 साल 40 साल में मे बी ही विल हैव डिफरेंट हेल्थ इश्यूज, मे बी, नॉट गारंटी, मे बी शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज ऑफ हमारा हेल्थ बचपन से ही हमने वो खाना स्टार्ट कर दिया। आपके जो घर में बच्चे हैं वो क्या खाना खाते हैं? जो बड़े लोग खाते हैं वही खाते हैं ना। दिनेश जी, यदि आप सुबह उठ के समोसा चपाती रोटी चाय, तो बच्चे बच्चे को ला रहे वो अनहेल्दी है, नहीं 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 तुमको फ्रूट खाना है, खाएगा क्या? नहीं मम्मी पापा तो आप तो खा रहे हैं, मुझे क्यों बोल रहे हैं? राइट। आप मुझे बताओ, आप चलो
डोंट माइंड माई वर्ड्स, आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं एग्जाम्पल, क्या आपका छोटा बच्चा है 10 साल का, 15 साल का, आप जो गलत आदत है उसको दे दोगे? चलो ये बच्चा मेरे साथ 10 साल का है, आज 2 पैकेट ले लो। आपको ये पता है अरे उसको शरीर के लिए खराब है, क्या आपके लिए खराब नहीं है? फिर बच्चों के लिए तो खराब है, लेकिन आपके लिए सोचो, यदि आपका बच्चा रोज रात को, है ना, आपके साथ 10 साल का है, सब कुछ करता, मतलब अनहेल्दी हैबिट्स है, तो देखो उसके हेल्थ, हमको उसको पढ़िए, उसकी पढ़िए, लेकिन हमारी क्या पढ़ी है कि नहीं? क्योंकि आप जैसा बिहेवियर रहेगा, आपके जैसे आदतें रहेगी, वैसे ही बच्चा करेगा, वैसे ही उसका लाइफ होगा। तो आपको ये समझना, यू नीड टू चेंज योर ब्रेकफास्ट, यू नीड टू चेंज योर स्लीपिंग पैटर्न, वेकअप टाइमिंग चेंज करेंगे तो बच्चे के भी चेंज होगी। तो फर्स्ट क्या है, हमारा जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है वहां से ही सब गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। तो देखो, ब्रेक द फास्ट, ब्रेक द फास्ट इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम रात भर फास्ट करते रहते हैं, सुबह उसको ब्रेक करना है, इसलिए उसका नाम ब्रेक द फास्ट आ गया, ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई द बॉडी नीड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स। तो आपके बॉडी में जैसे मैंने बताया 100 ट्रिलियन सेल्स रहते हैं, डेली बेसिस पे उसको 114 पोषक तत्व चाहिए, 114 डिफरेंट न्यूट्रिएंट चाहिए, जो हमारे बॉडी को नहीं मिल रहे। तो वो क्यों चाहिए? पहले तो आपके बॉडी को एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, दूसरा रिपेयरिंग हीलिंग के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। और यदि कहां से मिलेंगे? देखो, बॉडी का डेली बेसिस पे सुबह डे टाइम में हेल्दी फैट्स, हेल्दी कार्ब्स, प्रोटीन्स ये चाहिए, राइट। रात को रिपेयरिंग के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, रिपेयरिंग सेल्स, नए सेल्स बनाने के लिए चाहिए। और रात को और सुबह तो ये सब कुछ चाहिए। और रात को हमारा, यदि हम सो गए और सुबह उठ गए और ब्रेकफास्ट ही नहीं किया तो क्या होगा? रात को तो पूरा खत्म हो गया टंकी रिपेयरिंग हीलिंग में, और सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे और ब्रेकफास्ट अनहेल्दी कर रहे हैं, तो ये सब कुछ कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो देखो, सुबह उठने के बाद 114 पोषक तत्व चाहिए, पानी चाहिए, और हम क्या देते हैं? कितने लोग, जैसे आपने चैट बॉक्स में डाला था ना, हम क्या देते हैं सुबह सुबह? जब भी सुबह उठते हैं, क्या आप फ्रेश फील करते हो क्या? नहीं, फ्रेश फील नहीं करते। क्यों? ये तो चलो ये थोड़ा सा अलग ब्रेकफास्ट है, जूस और डोनट वगैरह। इंडियन ब्रेकफास्ट क्या करते हैं हम? सिंपल कार्ब्स वाला करते हैं। कौन सा? और सुबह सुबह जब ये बॉडी उठती है ना, वो क्या बोलती है? सोमनाथ जी मुझे 114 पोषक तत्व दे दो, है ना, वो मांगती है। मधुस्मिता जी मुझे सुबह सुबह 100 पोषक तत्व दे दो। हम ले रहे, वेरी गुड, लेकिन किस माइंडसेट से ले रहे? वजन कम हुआ, वजन कम हो, इस माइंडसेट से ले रहे क्या? नहीं, हमको हमारे शरीर को हेल्दी रिपेयर हीलिंग करना है इसलिए। लेकिन हम क्या देते हैं? इसे पोषक तत्व नहीं देते। क्या देते थे पहले? क्योंकि रात को ऑलमोस्ट, है ना, आपके जो वाटर है ना, बॉडी डिहाइड्रेट होती है। सुबह सुबह उठ के हम वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, स्वेटिंग होता है रात को। तो पहला आपका सुबह उठते हैं ना, एक ग्लास लुकवार्म वाटर लेना है, उसके बाद आप फ्रेश लेना है। सब लोग कैमरा ओपन कीजिए, पहले ओपन कीजिए, सब लोग कैमरा ओपन कीजिए, और जो मैं बात कर रहा हूँ सोच समझिए, राइट। शिल्पा, शिल्पा जी, सुनीता जी, रचना जी, डॉक्टर शिखा जी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी हमारे न्यू फैमिली मेंबर्स है, और आप अच्छा सा सुन रहे थे, वेरी गुड। तो ये समझ में आया, एनर्जी डाउन रहती है, इसलिए सुबह सुबह हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए आपको क्या है? ब्रेकफास्ट देना चाहिए। चलो, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट। एक है नो ब्रेकफास्ट, दूसरा ओनली कार्ब बेस्ड ब्रेकफास्ट, और इसलिए इंडिया टॉप 3 में है ओबेसिटी में। चाइल्ड ओबेसिटी में नंबर 2 है, मतलब 18 साल, 15 साल, 10 साल, 8 साल, यही उम्र में बच्चे ओबेस हो रहे। नो फिजिकल एक्टिविटी, नो हेल्दी ब्रेकफास्ट, उसकी वजह से चाइल्ड ओबेसिटी बढ़ रही है। देखो, चाइना, मतलब यूएसए तो बाजू में रह गया, चाइना तो बाजू में रह गया। वी आर टॉप 2 इन द वर्ल्ड चाइल्ड ओबेसिटी। और चाइल्ड में ओबेसिटी आ गई, अनहेल्दी फैट आ गया, कि इंडिया का फ्यूचर कैसा रहेगा? सोचो। तो हम सिंपल कार्ब्स खाते, इसीलिए मैंने क्या बताया, दिल्ली में क्या खाते लोग? पराठा, राइट। गुजरात में क्या खाते लोग? सब फरसान, है ना, पोहा, उपमा,
रोटी। साउथ में क्या खाते हैं? डोसा, इडली। देखो पूरे इंडिया में देखो ऊपर से नीचे क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में। इसी के कारण क्या है ना, हमारा इंडिया में टॉप 2 में आते हैं हम। चाइल्ड ओबेसिटी में टॉप 3 में आते हैं। ओबेसिटी में एवरी 33 सेकेंड में हार्ट अटैक आ जाता है। आज मैं बताऊंगा वो क्यों होता है, नेक्स्ट 15-20 मिनट्स। और थर्ड जो ब्रेकफास्ट है, हेल्दी ब्रेकफास्ट। हेल्दी ब्रेकफास्ट का मतलब और एक लोग ऐसा समझते हैं क्या, ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया अभी, है ना, यही हम करते हैं, है ना, लाइक इडली। और देखो पुराने जमाने में यही तो ब्रेकफास्ट करते थे। आप बोलेगे तो मेरे तो दादा दादी तो यही खाते थे, वो तो हेल्दी थे। एग्री करते हैं? वो तो हेल्दी थे, उनको कभी डायबिटीज नहीं हुआ। तो अभी क्यों? अभी क्यों? बिकॉज वो जो हम ब्रेकफास्ट ले ले उसमें पोषक तत्व वही चले गए। सिर्फ नाम का डोसा है, नाम का पोहा है, नाम का उपमा है, उसमें न्यूट्रिएंट नहीं है। क्योंकि पहले मैं आपको नेक्स्ट ट्यूसडे वाला क्लास में ये वीडियो दिखाने वाला हूँ, कैसा हमारा मतलब खेती कैसे होती है। क्योंकि जो हमारी खेती है, पहले 6 महीने में एक, है ना, अनाज लिया जाता था। आजकल क्या है, उसी में 2-4 अनाज ले जाते हैं। यहाँ पे जमुना जी है, उन्होंने लास्ट टाइम ये शेयर किया था कि ऑर्गेनिक फूड बनाना बहुत महंगा है, बहुत मेहनत का काम है। एग्री करते हैं जमुना जी? तो वो न्यूट्रिएंट डेंस नहीं रहता है। तो कुछ बोल रहे हैं जमुना जी? यस सर, हाँ, जरूर। है ना। तो ये हम्म। जो ब्रेकफास्ट है ना, वो इसी वजह से हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी बॉडी हो रही है। और इसी की वजह से आज इंडिया इतना क्या है ना, कि बहुत सारे डिसीज, और इसीलिए कैंसर, मतलब डिप्रेशन, ये सब कुछ बिकॉज ऑफ ओनली स्टार्टिंग हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट की वजह से। तो देखो, कार्ब बेस्ड ब्रेकफास्ट, बैलेंस ब्रेकफास्ट नहीं है पहली बात, और नो ब्रेकफास्ट, ऐसे 3 टाइप आते हैं। तो अभी क्या करना है, अभी क्या समझना है। जैसे सुबह स्कूल में बच्चे जाते हैं, ऑफिस में हम जो एम्प्लॉय जाते हैं, या आप जो बिजनेस है वहां पे जाते हैं, देखो आपके आसपास आप चेक कर लो, अराउंड 10 to 11 के बीच में चाय आ जाता है। एग्री करते हैं? जैसे यहाँ पे सोमनाथ जी है, बैंक में आता है क्या चाय, सोमनाथ जी? यस सर। कितने बजे आता है सुबह सुबह? 10:30 बजे। देखा, है ना, बहुत जगह पे होता है ऐसा। तो ये तो बैंक का एक एग्जांपल है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस है, जितने भी ऑफिसेस है, ये सुबह के टाइम पे है ना, ये थोड़ा सा ये होता है, क्या बोलते हैं ना, नींद आना स्टार्ट होता है। क्योंकि हमने सिंपल कार्ब्स का है। स्कूल में भी छोटा ब्रेक कभी होता है ना, एक छोटा सा ब्रेक होता है, कभी होता है काली प्रसाद? एक बड़ा ब्रेक होता है, एक छोटा ब्रेक होता है, कभी होता है? सर वैसे हमारा छोटा ब्रेक कैंसिल कर दिया गया है, बट जब होता था तब आई थिंक 10-11 के आसपास रहता था सर। राइट। यहाँ पे दिनेश जी, स्कूल में छोटा ब्रेक होता है क्या? अनम्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट, हाँ। हाँ सर, और छोटा ब्रेक तो नहीं होता सर। बड़ा ही होता है डायरेक्टली अभी। हाँ जी। देखो मतलब कितना छोटा ब्रेक भी नहीं देते हैं, है ना। और इसीलिए क्लासेस 40-45 मिनट्स का होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन चला जाएगा, 1.5 घंटे का रहेगा तो 2 घंटे का रहेगा कंटिन्यूअसली। तो ब्रेक होना जरूरी है। तो ये वाला ब्रेकफास्ट लेने के कारण हमारा एनर्जी ड्रॉप रहता है। और अनहेल्दी ब्रेकफास्ट के ये सारा चीजें हैं। और देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वाली स्लाइड ध्यान से सुनो, नेक्स्ट स्लाइड भी, सारे स्लाइड्स इंपॉर्टेंट, लेकिन ये स्लाइड ध्यान से सुनो। जैसे आप सुबह उठते हैं ना, हमारा यहाँ पे हमारे शरीर का जो ग्लूकोज लेवल है, मतलब एकदम बहुत ही कम रहता है। इसलिए फास्टिंग जब भी हम शुगर चेक करते हैं, यहाँ पे शिल्पा जी है, शिल्पा जी सामने आओगे। तो जब भी हम फास्टिंग वाला, मतलब बिफोर मील, बिफोर जैसे सुबह सुबह उठ जाएंगे, चेक करेंगे, वो बहुत ही लो आता है, आता है लो। एग्री करते हैं? फिर हम ब्रेकफास्ट लेके जब भी चेक करते हो तो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह हम रात को, क्योंकि 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 14 आवर्स का फास्ट रहता है, इसलिए हमारे ब्लड में शुगर एकदम ड्रॉप रहती है। और जैसे ही आप ये वाला ब्रेकफास्ट करोगे, पूरा स्पाइक हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पाइक। और स्पाइक होके विद इन 2-3 आवर्स में फिर से डाउन हो जाता है। तो ये जो वीसीएल साइकिल है, अभी आगे समझते हैं क्या होता है बॉडी में, बॉडी में एग्जैक्टली क्या होता है, ऐसा करेंगे तो क्या होता है। देखो, जो हम कार्ब बेस वाला ब्रेकफास्ट करते हैं ना, क्या होता है, देखिए यहाँ पे पढ़ो और समझो। जैसे ये वाला एक समझने के लिए दिया है, ये हमारी नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है बॉडी में, ग्रीन वाला। लेकिन जैसे ही सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट डाल देते हैं, हमारा शुगर स्पाइक होता है। मतलब जैसे खाना सुबह गया बॉडी में, तो बॉडी ने क्या किया, बॉडी में पराठा आया, उपमा आया, डोसा आया, और उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल बॉडी की स्पाइक हो गई। मुझे देख रहे हैं सब लोग यहाँ पे स्क्रीन पे?
शुगर लेवल क्या होगी, स्पाइक, ऐसा वो बढ़ गई। तो हमारे माइंड को, जो ब्रेन है, उसको सिग्नल मिल गया कि ब्लड में शुगर बढ़ गई है। तो वो इंस्ट्रक्शन देता है पैनक्रिया को। पैनक्रिया क्या है, एक ऑर्गन है, ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है। तो उसको बोला जाता है अरे बॉडी की शुगर बढ़ गई है, इंसुलिन सिक्रेट करो। तो वो क्या करता है, इंसुलिन भी बढ़ा देता है। इंसुलिन बढ़ा दिया, है ना, शुगर भी बढ़ गई। अभी चलो ब्रेकफास्ट में हो गया, फिर से 2-3 घंटे में दोनों नॉर्मल हो गए। फिर हम क्या करेंगे, 10-11 बजे 12 बजे आसपास फिर से कुछ, बहुत सारे लोग ऑफिस में आजू बाजू स्नैक्स ले लेते हैं, या हम खाना खा लेते हैं। तो खाना क्या हो गया, जैसे ही दोपहर का खाना क्या खाते हैं हम, राइस चावल, यही मेन रहता है। कितने लोग एग्री करते हैं, यही रहता है या दूसरा कुछ रहता है? बड़ा क्या रहता है, सब्जी इतना सा ले लेते हैं। कभी कभी हमको ये भी नहीं पता था कि सलाद खाने की जरूरत है, तो हमारा रोटी चावल या जो भी अनाज है वो लेते हैं। अनाज और चावल दोनों ले लिया, फिर से शुगर स्पाइक हो गई। तो अभी बताओ क्या होगा काली प्रसाद, जैसे ही फिर से क्या होगा, शरीर शुगर बढ़ गई, तो ब्रेन क्या करेगा, फिर से पैनक्रिया को क्या बोलेगा? ब्रेन फिर से पैनक्रिया को ऑर्डर देगा, पैनक्रियाटिक जूस, या फिर इंसुलिन रिलीज होगा। एग्जैक्टली सही बोला। चलो दोपहर को हो गया, फिर शाम को 4 बजे बिस्किट खाएंगे, चाय लेंगे, कुछ स्नैक्स लेंगे, फिर से शुगर बढ़ गई, फिर से पैनक्रिया ने इंसुलिन बढ़ा दिया। फिर रात को सेम थिंग, बढ़ा दिया, फिर शुगर लेवल बढ़ा दी। अभी ये जो वीसीएस साइकिल है, दिन भर में 4, 3, 4, 5 बार होती है। और इसलिए इंडिया में क्या है, हम डायबिटीज में टॉप है। एक बार पैनक्रिया बोलता है दिनेश जी बस हो गया, मैं बहुत थक गया, बहुत काम करवाते आप डेली मुझे। तो जिसकी उम्र थी 100 साल, वो 40 साल 30 साल में बंद हो गया काम कर। फिर आपको क्या करना पड़ता है, बाहर से टैबलेट लेनी पड़ती है, बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो मेन भगवान ने ऑर्गन दिया है वो काम करना बंद कर दिया। तो आज इंडिया में 5 में से 3 व्यक्ति एक तो प्री डायबिटिक है या डायबिटीज हो गया, क्योंकि ये किसी को पता ही नहीं। समझ में आ रहा है सोमनाथ जी, क्यों डायबिटीज आ गया था आपको, क्यों है, क्यों, क्या पता चल रहा है? यही अनहेल्दी फूड खाने। मतलब ये पता चला, मुंह में डाला, स्पाइक हो गया, और इंसुलिन भी स्पाइक हो गया। उसके वजह से फिर क्या है, हमारे यहाँ जो पैनक्रिया है, जिसको हम साधु पिंड बोलते हैं मराठी में, है ना, तो वो काम करना बंद कर दिया। काम कर रहा है लेकिन जितना इंसुलिन चाहिए उतना नहीं बना रहा है। उसके वजह से क्या है, हमारा पूरे शरीर में अभी यहां से क्या है ना, एक मैजिक स्टार्ट होता है। ध्यान से सुनो इस चीज को। जैसे आपका पैनक्रिया इंसुलिन नहीं बना रहा है, राइट, तो क्या होगा, ब्लड में आपका शुगर जो है, ग्लूकोज है, वो तो बढ़ा हुआ है, पैनक्रिया तो कम नहीं कर रहा है, राइट, वो तो बंद हो गया। जब भी हमको कुछ सिम्टम्स आना स्टार्ट होता है, चक्कर आना स्टार्ट हो गया, है ना, कुछ टिंगलिंग इफेक्ट स्टार्ट होता है, मतलब जो डायबिटीज वाले सिम्टम्स आते हैं, तो स्टार्ट होते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं चलो आपका HbA1c या डायबिटीज चेक करो, मतलब फास्टिंग और पोस्ट मील चेक करो। डॉक्टर बोला अरे आपको तो शुगर आ गई, आप तो प्री डायबिटिक हो, अभी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चलना स्टार्ट करो। चलना स्टार्ट कर दिया तो जो शुगर स्पाइक हो रही है वो तो यूज होगी, लेकिन पैनक्रिया फिर भी काम नहीं कर रहा है। पैनक्रिया के लिए क्या किया आपने, कुछ नहीं, वो तो मतलब जिसकी कैपेसिटी थी उसको तो कैपेसिटी खराब हो गई आपकी, तो चलना स्टार्ट कर दिया तो हो गया। लेकिन पैनक्रिया वैसे ही, फिर भी आपकी शुगर मैनेज नहीं हो रही है, तो बाहर से टैबलेट और इंसुलिन लेना स्टार्ट कर दिया। अभी भी सोचो, सुनिए, तो आपको डॉक्टर बोलते हैं थोड़ा सा ये वाला खाना बंद कर दो, वो वाला बंद कर दो, है ना, शुगर बंद कर दो, वो बंद कर दो। लेकिन ये सब कुछ से तो आपको खाने के बदले से ही, देखो आपने समझो शुगर बंद कर दी या खाना कम कर दिया, लेकिन बाकी भी न्यूट्रिएंट्स बंद हो गए ना उसमें से। खाना कम करने से क्या हो गया, चलो शुगर तो कम कर दी, लेकिन खाने से तो सारा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा था, तो वो कहां से मिलेगा फिर? तो मिलेट स्टार्ट कर लो। हर खाने में शुगर है, अलग अलग फॉर्म में। फ्रूट्स में फ्रुक्टोज है, राइट, आप जो बाकी जो खाना खाते हो उसमें ग्लूकोज है, मेल्टोज है, हर खाने में शुगर है। तो खाना ही बंद करना पड़ेगा, फिर खाना खाना ही नहीं, फिर क्या करें? तो इसलिए ब्रेकफास्ट चेंज करना पड़ेगा, दैट शुड बी बैलेंस ब्रेकफास्ट। अभी यहाँ पे समझो, जैसे जैसे आपकी शुगर बढ़ती, कितने लोगों ने गुलाब जामुन खाए, कभी ना कभी खाए रहेंगे ना। उसका पाक पाक कैसे बनता है पता है, कितने लोगों को पता है पाक? यहाँ पे मंगला जी बताएंगे। मंगला जी, गुलाब जामुन से पाक कैसा बनता है बताइए, कभी बनाया आपने? कैसे शक्कर, बनता है पाक, कैसे बनता है बताओ? मतलब पानी में 2 या 2 गुना शक्कर ऐड करके, 2 या 3 गुना। हम्म,
वेरी गुड, सही है। तो चाशनी बनती है, चाशनी समझते हैं? हाँ, हाँ, तो कैसे बनती हो? चाशनी में शक्कर ज्यादा होती है सर। यस। तो लेकिन वो कैसे बनती है? ऐसे एकदम कड़क बनती है ना ऐसे? हाँ, एक तार, एक एक तार तार। बोलते हैं उसको। यस, सुजाता जी अनम्यूट मार रही, बताइए। सर हाउ यू, हाँ, हाउ यू मेक चाशनी, लाइक गुलाब जामुन पाक? ठीक है सर। शक्कर डालना, पानी डाल के स्टोव पर रखना। हाँ, ये जरूरी है, स्टोव पे रखना पड़ेगा, राइट? हाँ, तो जैसे जैसे गर्म सर होता है, इट विल बिकम थिक। ठीक, राइट, एग्जैक्टली। सब लोग सुन रहे हैं? थैंक यू सुजाता जी एंड मंगला जी। अभी देखिए, यही सेम प्रोसेस आपके बॉडी में हो रहा है। सेम थिंग हैपनिंग इन योर बॉडी। सेम चीज आपके बॉडी में हो रहा है। जो ब्लड स्ट्रीम है ना, उसमें बाहर से शुगर आ रही है, शुगर आ रही है, शुगर आ रही है ना, वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो आपका ब्लड थिक हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है। और ब्लड गाढ़ा होने के कारण क्या है, आपके जो ब्लड स्ट्रीम है कड़क हो गई, कड़क, है ना। फिर ब्लड जो है हर एक ऑर्गन्स को नहीं पहुंच रहा है ना। और फिर आप जब भी चेक करते हो, कोलेस्ट्रॉल आ गया, प्लाक बन गया, फिर हार्ट अटैक, फिर स्ट्रोक। समझ में आया कहां से शुरुआत हुई? तो इसलिए आपको समझना है, जो आप खाना, समझ में आ रहा है, जो भी मुंह में डालोगे चेक क्या है। और इसीलिए आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला क्लास में आना है नेक्स्ट टाइम, जिसमें हम बताएंगे फूड का मतलब 20 रुपए वाला खाना, 50 रुपए वाला खाना, 100 रुपए और 500 रुपए, इसके ऊपर ध्यान देना है। समझ में आया ब्रेकफास्ट का इंपॉर्टेंस कितना है? अभी आगे और थोड़ा सा समझते हैं इसको, नेक्स्ट 5-10 मिनट्स ज्यादा से ज्यादा। अभी आप बोलोगे चलो मैं तो ब्रेकफास्ट ही नहीं करता हूं ना, है ना, खत्म मैंने सब्जेक्ट ही खत्म। ब्रेकफास्ट करने से ऐसा चीज होता है ना, ब्रेकफास्ट भी बंद कर देंगे तो फिर क्या नेक्स्ट खाना नहीं खाएंगे? बहुत सारे लोग ब्रंच करते हैं, ब्रंच इन द सेंस ब्रेकफास्ट और लंच का बिटवीन का टाइम। तो चलो यहाँ पे जो सुबह सुबह है ना, 7 से 9 के बीच में आपने कुछ नहीं खाया, तो वहां पे ऑलरेडी हंगर मतलब शुगर ऑलरेडी नॉर्मल से नीचे है। और जैसे ही आप ब्रंच करोगे या लंच करोगे, फिर से वही प्रोसेस, अप डाउन, अप डाउन, ये होगा। तो इसीलिए आपका मोटापा, और एक चीज, आपको मोटापा क्यों आया? डायबिटीज को तो समझ लिया आपने, शुगर तो समझ लिया, मोटापा क्यों हुआ? जो बॉडी में एक्सेस शुगर घूम रही है, एक्सेस फैट घूम रहा है, वो क्या करता है, आपका लीवर ले लेता है और लीवर फैटी हो जाता है। इंडिया में ऑलमोस्ट अभी तो रेशियो अभी बढ़ गया रहेगा, 10 में से 3 या 4 लोगों को फैटी लीवर है, अभी बढ़ गया रहेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इसके कारण। फिर हमारी बॉडी क्या करती है, फैट क्यों आ गया बॉडी में, पता है आपको? उसके बहुत सारे 7-8 फैक्टर्स है, लेकिन मेन कारण है क्योंकि हमारा खाना ब्रेकफास्ट एक्सेस ग्लूकोज, सिंपल कार्ब्स खाने की वजह से बॉडी क्या कर रही है, फैट बना रही है, फैट बढ़ रहा है, अन एक्स्ट्रा फैट बढ़ रहा है, जो उसकी जरूरत नहीं है। और पता है आपका, हमारा लीवर ही 70-75% फैट बनाता है बॉडी, जो जरूरी है। फैट नहीं चाहिए ऐसा नहीं, जरूरी है। फैटी लीवर के क्लास में हम डिटेल समझेंगे। समझ में आया ये चीज? अभी देखिए, द साइकिल कंटिन्यूसली, वन ऑफ द मेजर रीजन क्या है, वजन बढ़ने का, फैट स्टोर होने का, टाइप 2 डायबिटीज आने का, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जिसके बारे में मैंने बताया, और हार्ट डिसीज, स्ट्रोक एंड हेल्थ, मतलब जो भी हार्ट रिलेटेड या ब्रेन स्ट्रोक आने का रिलेटेड। ब्लड प्रेशर मतलब क्या है, जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है क्योंकि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसलिए। तो समझ में, बीपी, शुगर, ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक, इवन आपके हार्मोन इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब कुछ बिकॉज ऑफ दिस, ये सिचुएशन। अभी हमको क्या करना है, ये तो मैंने बता दिया, वो ये पैनक्रिया है, दिख रहा है आपको सबको, ऐसे लीफ वाला है, इसका काम है शुगर बन, मतलब इसका बहुत सारे अलग अलग वो बनाता है, लाइक मिक्स ग्लैंड है, हार्मोन्स भी बनाता है, एंजाइम्स भी बनाता है, लेकिन ये हार्मोन बनाता है जो है इंसुलिन हार्मोन। तो ये काम करना बेचारा बंद कर देता है, इसको आपने थका दिया, राइट? तो ये शुरुआत होती है, देखा मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया। देखो आपने क्या किया, चलो ये पिज्जा बर्गर नहीं, इंडियन बर्गर खाया, इडली डोसा, है ना, उसको भी हेल्दी वर्जन हम बताएंगे आपको आने वाले दिनों में। जैसे हाय खाया तो हमारा जो, देखो ये क्या है, सेल्स है, ब्लड स्ट्रीम है, इसमें जो ब्लू कलर का क्या है, इंसुलिन है ना, और ये रेड ब्लड सेल्स है। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने ये वाला खाना खाया, पैनक्रिया ने क्या किया, जैसे सेल्स में ग्लूकोज डालने के लिए वो इंसुलिन सिक्रेट करता है। और कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ये बन रहे, मतलब जो हमारा पैनक्रिया है इंसुलिन कम बना रहा है, तो ये सेल्स तक जो ग्लूकोज है वो नहीं पहुंच रहा है, सेल्स के रिसेप्टर्स जो है वो काम करना बंद कर दिए, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास शुगर है।
क्योंकि बहुत ज्यादा शुगर खाई आपने। सिंपल ग्लूकोज खाया, जैसे अभी काली प्रसाद ने डाला था 3-4 चीजें, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, है ना, ये सब कुछ। तो क्या हो गया, चलो ये सेल्स को तो खाना नहीं मिल रहा है, फिर बार बार क्रेविंग्स होती है हमको। अभी तो बोलते हैं अभी तो खाना खाया तुमने, फिर से क्यों क्रेविंग्स हो रही है, क्यों भूख लग रही है बार बार? क्योंकि सेल्स तक वो एनर्जी नहीं पहुंची, क्योंकि ये सेल्स का ताला ही नहीं खुल रहा है, क्योंकि इंसुलिन ही नहीं बन रहा है। समझ में आया? फिर से हमको भूख लग गई, फिर से शरीर में क्या है, ग्लूकोज आ गया, फिर से पैनक्रियास थोड़ा बहुत बना दिया है, बनाना बंद कर दिया। तो इस विशियस सर्कल में हम अटक गए, मोटापा आ गया, और इसी की वजह से कोलेस्ट्रॉल आ गया, इसी की वजह से पीसीओडी, पीसीओएस। समझ में आ रहा है? तो देखो फिर हमारा जो नॉर्मल फैट सेल्स है, स्किन है, और ये फैट सेल्स बढ़ रहा है, मसल लेयर कम हो रही है, फिर हमको मोटापा आता है। ठीक है? तो ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये वाला जो ब्रेकफास्ट आप सुबह लेते हैं, तो बैलेंस ब्रेकफास्ट जो चाहिए, जिसमें वाइटल न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, है ना, इंसुलिन लेवल नॉर्मल रहेगा आपका, और कार्ब्स ड्यूरिंग द डे वो सस्टेनेबल एनर्जी रहेगी, एपेटाइट कंट्रोल रहेगा, एंड हेल्दी वेट लॉस प्रमोट करेगा। तो आपको क्या करना है, देखो ये हम नॉर्मल ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना, घर में बोलेंगे चलो हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओट्स, ये सब कुछ लेंगे, नट्स लेंगे। यही ब्रेकफास्ट आप घर का करने जाएंगे, जितना आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करते हैं, इसकी जो कॉस्ट है ना, देखो एक तो कैलोरी बढ़ जाएगी, कम से कम 1000-1500 कैलोरी आ जाएगी यदि हम बहुत ही ज्यादा हेल्दी खाने की कोशिश करेंगे, और कम से कम ब्रेकफास्ट का ही 500-700 रुपए खर्चा आएगा, और उसमें 100% न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कि नहीं पता नहीं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 2 एप्पल, है ना, किसी ने एप्पल आज या कल में 2-4 दिन में खरीदे क्या? कितना रुपए डजन में एप्पल आता है? दिनेश जी, कभी आपने परचेज किया रिसेंटली, या किसी को पता है रिसेंटली एप्पल? आप बताइए जमुना जी। एप्पल लगभग 150 रुपए किलो है सर। हाँ, और यदि ऑर्गेनिक चाहिए तो जमुना जी 150 रुपए डजन। अनम्यूट करो। ऑर्गेनिक चाहिए तो 500-600 रुपए के भी ऊपर जाएगा, 1000 रुपए डजन में आ जाएगा सर, किलो हाँ में तो आ जाएगा। चलो 1000 रुपए डजन पकड़ लिया, और किलो। उसमें से किलो, या समझो डजन मिल जाए, किलो में भी कम बैठेंगे, तो एक एक एप्पल कितने का हो गया? एक कम से एप्पल कम लगभग 100। 100। हाँ, 100 रुपए 100। का हो गया, राइट। यस। तो 100 रुपए का एप्पल, तो एप्पल से क्या सारा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा क्या? नहीं। चलो हमने नट्स भी नहीं। ले लिए थोड़े बहुत, या समझो दूध भी ले लिया प्रोटीन के लिए, या कोई पनीर भी ले लिया, तो आपका सुबह का ब्रेकफास्ट ही कम से कम 400-500 रुपए का हो जाएगा। आराम से। और देखो जो आप एक ग्लास फ्यूल ले रहे हैं ना, वो हार्डली 200 रुपए का नहीं है, मतलब 200 रुपए का भी नहीं है, यदि हम एमआरपी यदि खा रहे हैं 200 रुपए का भी नहीं है। तो सोचो, तो हम बोलते हैं खर्चा खर्चा हो रहा है, नहीं नहीं, खर्चा नहीं हो रहा है, बचा रहे आप। जो डेली ब्रेकफास्ट ले रहे हैं ना, और आपका धीरे धीरे इन फ्यूचर जो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर आपकी मेंबरशिप सस्ती हो जाती है, फ्री हो जाती है। यदि चलो सब कुछ छोड़ दो, मिनिमम 50 रुपए तो डेली खर्चा करोगे कि नहीं ब्रेकफास्ट के ऊपर? करोगे? तो चलो यस। 50 रुपए भी खर्चा करेंगे तो महीने का 1500-2000 रुपए हो जाता है। तो उतना भी खर्चा नहीं करेंगे तो फिर हम है ना, है मतलब बॉडी कैसे ही बनेगी फिर, इतना भी नहीं खर्चा करेंगे। तो ऑन एन एवरेज 2000 से 3000 तो सुबह ही ब्रेकफास्ट की वजह से महीने का 100-100 रुपए भी खर्चा करेंगे डेली तो 3000 होता है। तो आप तो ब्रेकफास्ट के लिए 200 रुपए भी नहीं दे रहे वैसे देखा जाए तो। समझ में आ रहा है? हमको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और देखो यही ब्रेकफास्ट लेने से आपकी शुगर कंट्रोल हो गई, है ना, आपका बीपी कंट्रोल हो गया, हेयर लॉस कम हो गया, वेट लॉस हो गया। घर का ब्रेकफास्ट खा के हमारी ये सिचुएशन हो गई थी। तो ब्रेकफास्ट चेंज करेंगे तो हमारा पैसा भी बच गया, हेल्थ भी बच गई। ये सर समझ मैं में आ रहा है? बताना चाहूंगी कुछ हाँ बोलो। इसके बारे में। अभी हस्बैंड को ना ये वेट लॉस करना था ना, कुछ भी करना था, लेकिन उनको एक 6 महीने पहले ना लीवर में फैटी लीवर मतलब स्टार्ट हुआ था, ऐसा दिखाई दिया था। तो हम्म। उनको मैंने ब्रेकफास्ट पे डाला खाली, तो विद इन 1 मंथ में ही उसका रिपोर्ट मतलब नील नॉर्मल, आ गया। यस, नॉर्मल आ गया। नॉर्मल। वाह देखो। अभी और यदि वो, कुछ भी बोलो बोलो, प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया आप सबको? तो देखो एक ब्रेकफास्ट चेंज करने के कारण यदि समझो वही लीवर यदि नॉर्मल ब्रेकफास्ट पे रहते, ग्रेड 1 ग्रेड 2 हो जाता है फिर आगे जाके, है ना। फिर भी थैंक वो यू। हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट भी कर रहे थे, रेगुलर हाँ, एक्सरसाइज कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, फिर भी फिर आया भी, था। हाँ, फिर भी आया था। फिर भी ये आया। बताना था, क्योंकि हम्म। डाइट पे तो थे लेकिन फिर भी उनको आया था।
वेरी गुड जमुना जी। तो सामने ऐसे आपने एक्सप्लेन किया, बताया, इसलिए ऐसे सबके साथ ही होता है। राइट, नॉर्मल ब्रेकफास्ट देखा, यहाँ पे तो हम इडली डोसा कुछ नहीं रखा है, हमने तो फ्रूट्स रखे हैं, है ना, यहाँ पे एप्पल रखा है, ओट्स रखा है, यही एक ओट्स की प्लेट, यही एक मतलब फ्रूट्स वगैरह सब कुछ, अखरोट वगैरह रखेंगे तो कम से कम 500 रुपए 700 रुपए खर्चा आएगा, और गारंटी नहीं कि 100% न्यूट्रिएंट उसमें से मिलेगा। तो आपका जो ब्रेकफास्ट फ्यूल है, देखो जब भी आप लेते हैं ये शुगर जो है बताने के लिए नॉर्मल रहती है। आपका जो ब्रेकफास्ट है, सुबह का ब्रेकफास्ट फ्यूल है, उसमें ना ही सिंपल कार्ब से, ना ही अनहेल्दी फैट से, ना ही उसमें कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका शुगर स्पाइक होता है। आपका बॉडी को जो बॉडी हाइड्रेशन चाहिए वो मिलता है, क्योंकि पानी पी रहे हैं आप, फ्रेश पी रहे हैं, फिर फ्यूल बनाने के लिए आप पानी डाल रहे हैं उसमें, आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी होगी। उसके साथ आपको 114 पोषक तत्व मिलते हैं जब भी आप ब्रेकफास्ट फ्यूल लेते हैं। मधुलिका जी, आप लेते हैं डेली ब्रेकफास्ट फ्यूल? मयंक जी लेते हैं क्या? तो इसीलिए क्या है, सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे तो क्या होगा, शुगर ऑलवेज स्पाइक रहेगी, डायबिटीज कभी भी ठीक नहीं होगा, या शुगर कंट्रोल नहीं होगी, फिर फैटी लीवर होगा और बाकी कंडीशन आपके साथ आएगी। तो नॉर्मल शुगर लेवल क्यों रहती है, बिकॉज ये ब्रेकफास्ट में आपको सुबह लिखिए 230 कैलोरी मिलता है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो लेते हैं, और उसमें ऑलमोस्ट बॉडी की 33 to 40% बॉडी का रिक्वायरमेंट कंप्लीट होता है इन एक ग्लास में। एक ग्लास में आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है आरडी के हिसाब से 33 to 40% रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। और चलो मैंने मान लिया आपका ब्रेकफास्ट जो है, देखो ऑन एन एवरेज आप चाहिए तो लिख सकते हैं, जो हमारा मेंबरशिप है 7766 है, उसमें से ब्रेकफास्ट ही करेंगे तो 40 दिन का ब्रेकफास्ट है। सोचो, सोचिए, और यही जो मेंबरशिप है बाद में जाके सस्ती हो जाती है। तो आप क्या आपके शरीर के लिए 100-200 रुपए भी नहीं खर्चा कर सकते, है ना? एडिशनल चीजें अलग है, क्योंकि आपके बॉडी में बहुत सारे अलग दिक्कत है, किसी को बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो एडिशनल फ्यूल लेना पड़ेगा। लेकिन मेन जो ब्रेकफास्ट है वो इतना भी लेंगे तो आपका हार्डली 4-5 हजार रुपये खर्चा होगा जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। चलो वो नहीं करो, नॉर्मल खा लो फिर, तो नॉर्मल में भी उतना ही खर्चा कर रहे हैं ना हम, कहाँ पे पैसा बचा रहे हैं, और पैसा बचा के क्या करना है, सस्ती चीज खानी है, ब्रेकफास्ट ही बंद कर देंगे चलो तो सोच समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? नॉर्मल ब्रेकफास्ट चलो आपने 100 रुपए का भी ले लिया सुबह सुबह, हेल्दी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं चाय और बिस्किट खा लिया, तो 3 हजार रुपए तो वैसा भी खर्चा हो रहा है ना। तो चलो आपने आपका डायबिटीज ठीक करने के लिए, बीपी ठीक करने के लिए, इन फ्यूचर जाके हार्ट अटैक ना आए, है ना, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, मोटापा ना आए, इसलिए आपने एक 100 रुपए एक्स्ट्रा डाल दिए, है ना। जो 100 रुपए अभी खर्चा करते हैं नॉर्मल ब्रेकफास्ट में, 200 रुपए कर लिया, क्या प्रॉब्लम है? तो महीने का चलो 6 हजार रुपए खर्चा हो रहा है ब्रेकफास्ट के ऊपर ही, वेट लॉस तो बाद में सोचेंगे। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? तो क्या आप एक व्यक्ति लॉन्ग लाइफ सिर्फ ब्रेकफास्ट कंटिन्यू नहीं कर सकते? वेट लॉस हो गया, वेट मेंटेन भी हो गया, तो हम सोचते हैं कितने लॉन्ग लाइफ लेना पड़ेगा क्या सर? हाँ, हेल्दी रहना है ना, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, दवाई लॉन्ग लाइफ खाते हैं क्या? डॉक्टर को पूछते हैं सर ये डायबिटीज की गोली लॉन्ग लाइफ लेनी पड़ेगी क्या, कभी बंद करोगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो लॉन्ग लाइफ लेनी पड़ेगी। ये ब्लड पतला करने की दवाई कब तक लू? लॉन्ग लाइफ लेनी पड़ेगी। थायराइड की गोली कब तक लू? लॉन्ग लाइफ लेनी पड़ेगी। दवाई से क्या हो रहा है? कंट्रोल, ओनली कंट्रोल, रिवर्स नहीं हो रहा है। ये ब्रेकफास्ट से कितने सारे आप फैमिली मेंबर्स, कल आपने पॉडकास्ट में देखा मधुस्मिता जी को सुना, उसके पहले पॉडकास्ट में कितने सारे लोगों को आपने देखा, टोटली लाइफ चेंज हो गई। प्लस थायराइड नॉर्मल रिपोर्ट आ रहा है ना। प्लस देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, आपकी मेंबरशिप या प्रोग्राम फ्री करना, 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं करते हम? 1 2 5 लोगों को मदद करेंगे, थोड़ी उनका नुकसान कर रहे हैं। मधुलिका जी, मंगला जी, समझ में आ रहा है? यदि 1 2 5 लोगों की मदद करेंगे, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है घर में कि मनी का प्रॉब्लम है, फ्री कर लेंगे मेंबरशिप। ठीक है दिनेश जी, हम ऑप्शन नहीं ढूंढते हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान देते हैं, ऑप्शन ढूंढना जरूरी। राइट, लास्ट स्लाइड है ये, जो ब्रेकफास्ट के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, ये ऑलरेडी बता दिया। सस्टेनेबल शुगर लेवल, आपका पैनक्रिया कम काम करेगा जब भी आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट फ्यूल लेते हैं ना, अब क्या पैनक्रिया के ऊपर प्रेशर कम आएगा, उसकी लाइफ बढ़ेगी,
है ना। यदि भगवान ने 100 साल दिया है तो 100 साल तक बचेगा वो, क्योंकि आपने ये वाला हेल्दी वाला सुबह का फ्यूल ले लिया इसलिए। तो देखो, जो आप सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं, हाई न्यूट्रिशन, लो इन कैलोरीज, लो जीआई, लो फैट, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, सारे वाइटामिन, 13 विटामिन, 19 मिनरल्स, वेजिटेरियन, डिलीशियस है, 9 फ्लेवर में आता है, 9 फ्लेवर में, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर। तो आपकी बढ़िया टॉप नॉच बॉडी बनेगी। 30 डेज का ब्रेकफास्ट किट आपको मिलता है। तो देखो यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल देने के लिए डाला है कि इसमें जो जो करेंगे ना, इतना चाहिए। 2 एप्पल या 2 मैंगो खाएंगे, सी विटामिन बनाना खाएंगे, प्रोटीन चिकन, हम तो नॉनवेज नहीं बोलते लेकिन फिर भी समझो, एक चिकन कितने, किसी को पता है जो चिकन खाते हैं कैसा किलो आता है? किसी को पता है अभी फिलहाल का रेट? मुझे नहीं पता। किसी को पता है क्या? हैंड रेस करो। नहीं, किसी को नहीं पता है, चैट बॉक्स में डालो। कम से कम फिश कैसा किलो आता है, किसी को पता है? अच्छा चलो, मधुस्मिता जी बोलेंगे। काली प्रसाद बोल रहे 200-300 रुपए, राइट? 230, 50, 250 कितना आता है मधुस्मिता जी? सर 280 रुपीज आता है किलो। है ना, 280 रुपए। तो सोचो, उसमें सिर्फ हम प्रोटीन चाहिए इसलिए नॉनवेज खा रहे हैं, लेकिन उसमें साथ फैट भी चला गया, है ना, वजन भी बढ़ रहा है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। उसमें फाइबर मिल रहे हैं क्या चिकन में? नहीं। तो सोचो, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी को अवेयरनेस बोला जाता है। तो चलो, आपने ब्रोकोली ले ली, कैल्शियम के लिए एक यूगरट ले लिया, आयरन के लिए 2 कप बीन्स ले लिया। अभी इसी का कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे ना, इतना ही दिख रहा है, इतना नहीं है, बहुत सारा चीजें इसमें है। इतना ही करेंगे तो 200-300 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो इसी में क्या है देखो, विदाउट जो हमारा शेकमेट या प्रोटीन पाउडर नहीं डालेंगे तो ऑलमोस्ट 180 कैलोरी का होता है, लेकिन ओवरऑल 230-250 कैलोरी का ये ग्लास मिलता है आपको, सारे वाइटल न्यूट्रिएंट से, नेचुरल हर्ब से। इसके पीछे आप जो बाहर खाना खाते हैं, यदि समझो आप घर पे नहीं रहते हैं, कौन से साइंटिस्ट और डॉक्टर बना रहे? सोमनाथ जी, आप सुबह का ब्रेकफास्ट, चलो ये वाला नहीं कर रहे, क्या करोगे ब्रेकफास्ट घर बाहर? बताओ मुझे। यही सब, उपमा पोहा या तो बिसल। हाँ, मिसाइल करेंगे तो कम से कम बाहर एक ब्रेकफास्ट लेते 20-50 रुपए तो लगेगा। कितने में आता है बाहर एक ब्रेकफास्ट अच्छा सा? आप पुणे में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, लेकिन आप एरिया में कम से कम 25-50 रुपए तो लगते हैं ना। 10 रुपया। लेकिन क्या वो 50। ब्रेकफास्ट लेने से हेल्दी होगी क्या हम? नहीं ना। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ब्रेकफास्ट, चेंज द ब्रेकफास्ट चेंज द लाइफ, यही बोला गया है। और आने वाले दिनों में देखो, ये ब्रेकफास्ट करोगे, ये वाला जो ब्रेकफास्ट मैंने बोला ये करोगे, तो ये सब कुछ चीजें आपको क्या है, सब कुछ चीजें मिलेगी। फील एनर्जेटिक, गट हेल्थ अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेन होगा, एनर्जी लेवल्स सस्टेनेबल रहेगी, स्किन बढ़िया होगी, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे बाहर, ब्रेन फंक्शनिंग अच्छा होगा, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होगा, बीपी नॉर्मल होगी, है ना, सेल्स हेल्दी होंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होगी, बार बार बीमार नहीं गिरोगे, आपके बोन हेल्थ बहुत अच्छी होगी, हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, मेटाबॉलिज्म फंक्शन अच्छा करेगा। तो ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, ओवरऑल बॉडी फंक्शन अच्छा होगा। तो आई थिंक सो बहुत सारी चीजें मैंने आपसे बात की, और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आया। सुजाता जी, समझ में आया? व्हाई टू चेंज द ब्रेकफास्ट, व्हाई टू हैव दिस ब्रेकफास्ट। चलो चलो, मैं और एक लास्ट सेंटेंस बोल देता हूँ। अभी कुछ नहीं, ये वाला न्यूट्रिशन नहीं, कम्युनिटी नहीं, आप नॉर्मल लाइफ में हो। इफ समथिंग हैपन्स, क्या 50-100 रुपए में ट्रीटमेंट होता है क्या? यू नीड टू पे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख। कम से कम कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए, डायलिसिस करने के लिए, यदि डायबिटीज हो जाता है, एक तो पेन अलग और खर्चा अलग, है ना, डॉक्टर की फी अलग, दवाई अलग, ट्रीटमेंट अलग। तो व्हाई नॉट टू चेंज द ओनली ब्रेकफास्ट लॉन्ग लाइफ? वेट लॉस तो बात होती है, आने वाले फ्राइडे को सारे सेशन में वेट लॉस कैसे करना है अब सिखाएंगे हम। ठीक है, तो आई होप जो भी मैंने बातें की वैल्यूबल लगी रहेगी, इंफॉर्मेटिव लगी रहेगी, और उस चीज को आप थोड़ा सा सोच के डेली बेसिस पे ब्रेकफास्ट लोगे। थोड़ा सा पैसा, ऐसा नहीं आपके पास, आप बहुत सारे अच्छे अच्छे फैमिली में से आते हो, लेकिन सिर्फ आपको अवेयरनेस देने के लिए आज का क्लास था विद अबाउट ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। एक दो फैमिलीज के साथ मैं बात करूंगा, है ना, यहाँ पे काली प्रसाद जी से पहले बात कर देते हैं। टुडे वाज योर फर्स्ट, वैसे तो आपने सेशन अटेंड किया है, क्या ओवरऑल क्या समझा ये वाला सेशन से आपने? 2 सेंटेंस में। 2 सेंटेंस में
बोलो चलो, 3 सेंटेंस अ, बोलो। मतलब जैसे कि अभी जो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है ना कि कॉम्प्लेक्स, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल टू शुगर। हम्म। क्योंकि अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ उसके बारे में, हम्म। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ भी रहा हूँ। हम्म। वो इक्वल टू शुगर है। हमें लगता है कि हम शुगर नहीं ले रहे हैं, बट हम इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, जो एग्जैक्टली। कि अनहेल्दी है। राइट, ये समझ में आया। और हम्म। यदि ये वाला ब्रेकफास्ट चेंज करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, पता चला आपको? हाँ, कि मतलब अभी जो हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं उसमें गारंटी नहीं है ना कि पूरा 100% न्यूट्रिएंट हो, हम्म। बट चेंज करेंगे जिसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होगा बट कैलोरी कम होगा, तो वो हमारे लिए हेल्दी होगा और डिजीज नहीं होगा। वेरी गुड, और वजन भी कम होगा, हाँ। वजन मेंटेन भी होगा, राइट। यस। वेरी गुड काली प्रसाद जी, थैंक यू। आप सब लोग इनको, है ना, हार्ट दे सकते हैं, बढ़िया बात की इन्होंने यहाँ पे। और कोई है बात करेगा? जमुना जी, वैसे तो आपको पता है, लेकिन जमुना जी आज के सेशन से आपने क्या लिया? वही सर, अभी तो इन्होंने शॉर्ट में बताया। हम्म। सही है कि जब हम सिंपल कार्ब लेते हैं या ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उनमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो तो नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई किया है, मतलब करती हूँ, कर रही हूँ। और जब हम घर से ट्राई करते हैं ना, जैसे न्यूट्रिशंस लेना हम्म। या फिर कोई ब्रेकफास्ट में हेल्दी ब्रेकफास्ट करना, वो तो मैं कर रही थी सर। हम्म। लेकिन जो है ना हमारा ब्रेकफास्ट, वो हम्म। सही में बहुत मतलब प्राइस कम आता है। जैसे आपने बताया कि 1000 का भी ब्रेकफास्ट हो जाएगा अगर दिन में हाँ। करो तो, राइट। हेल्दी करो तो। उसमें आ जाएंगे ऑल सीड्स, ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स, वो भी हेल्दी नहीं होते क्योंकि जितना सारा पेस्टिसाइड्स उस पे डाला होता है। अभी मेरे हस्बैंड को चिकनगुनिया हुआ था, तो हम्म। उनको मैंने फ्रूट्स देने का मतलब, डॉक्टर ने बोला था उनको जूसेस वगैरह दो। लेकिन हम्म। जब खेती बाड़ी करते तो हमें पता होता है कि हम क्या 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 उसके ऊपर डालते हैं। मतलब अनार भी आता है ना, तो अनार के ऊपर, हमारा खुद का अनार का खेती था तो उसके ऊपर हमने बहुत सारे पेस्टिसाइड डाले, तो मैंने उनको अनार बिल्कुल भी नहीं दिया। सोचो। पोमेग्रेनेट दिया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है उसके अंदर केमिकल्स कितने हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने, यस, तो वही कि हेल्दी ब्रेकफास्ट अगर हम चेंज करते हो, लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आया है। जो मेरे सासू माँ भी मतलब ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स ब्रेकफास्ट पे ही मॉर्निंग फूड पे, तो वेरी गुड, बहुत हेल्दी है। थैंक यू जमुना जी, थैंक यू वेरी मच आपका वैल्यूबल बात करने के लिए। और इसीलिए देखो जमुना जी और उनकी पूरी फैमिली न्यूट्रिशन के ऊपर है और इतने अच्छे रिजल्ट्स है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो एक दूसरे से अभी हम टाटा बाय बाय करेंगे। और कल मंडे है, मंडे मोटिवेशन का सुबह क्लास रहेगा। आपके 4 जूम कॉल देखो कंप्लीट हुए क्या, पहली बात। दूसरा, आपके पास जो न्यूट्रिशन है 1 महीने के लिए सफिशियंट है क्या, ये चेक कीजिए। और आपके जो फोटो है, जैसे अभी न्यू फैमिली मेंबर्स काली प्रसाद जी, मोनालिसा जी, यहाँ पे दिनेश जी, जितने भी आप फैमिली मेंबर्स और जो भी कोचेस हैं, मधुलिका जी, है ना, क्या आप आपके खाने के फोटो डालते हैं क्या ग्रुप में पर्सनली? क्योंकि वो एनालाइज हम करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे कि वो क्या खा रहे हैं। और आप सभी कोचेस को भी डालना है फोटो, ग्रुप इसीलिए बनाया है, राइट। एटलीस्ट फोटोज कैप्चर करो। और इसीलिए कि आप डिसिप्लिन लाइफ जियोगे और आने वाली दिनों में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सुजाता जी, यू नीड टू शेयर योर फोटोज। मंगला जी, सोमनाथ जी, छाया जी, मोनालिसा जी, यहाँ पे अभी नए हैं, सुनीता वाघमारे जी, शिल्पा जी, रचना जी, डॉक्टर रचना जी, तो सबको फोटो भेजने हैं। और एवरी वीक आपका वेट चेक होगा, एवरी ट्यूसडे। कल मंडे है, मंडे डिटॉक्स रहता है, डिटॉक्स फॉलो कीजिए, उसका रेसिपी आ जाएगा। कल डिटॉक्स में नो अनाज डे रहेगा, पूरा दिन डिटॉक्स फॉलो करो। और जब तक आपका माइंड में नहीं डालोगे ना ये चीज, तो कुछ नहीं होने वाला है। ये सेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यदि मैं समझो ये कम्युनिटी में, अभी तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, बिफोर कम्युनिटी ऑल्सो मुझे ये कंसेप्ट नहीं पता थी, लेकिन ये पता था कि ये वजह से मेरी हेल्थ अच्छा नहीं है। तो एटलीस्ट खुद के लिए, आपके फैमिली के लिए रेगुलर बेसिस पे ब्रेकफास्ट लेना स्टार्ट करो, ये वाला वेट लॉस तो होने वाला है। दिनेश जी, टोटल वेट लॉस कितना हुआ आपका, कितने मंथ हुए? अनम्यूट करो, फिर एंड करेंगे। हाँ सर, 6.5 किलो हो गया। कितने मंथ हुए? अभी 1 महीना तो कंप्लीट नहीं हुआ सर, 1 महीना होने वाला है 2-3 दिन में। वाह, तो देखो अभी 1 महीना नहीं हुआ, 6.5 किलो वजन कम कर दिया दिनेश जी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। अमेजिंग, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी कहाँ कहाँ पे थे, 135 kg समथिंग था ना आपका? हाँ जी। अभी कितने में पहुंच गए?
128 है सर। देखो 135 kg वेट था, अभी 128 तक पहुंच गए। और बाकी कैसा लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है? हाँ सर, हल्का लग रहा है। और चाहते हो 100 के नीचे अभी आना है ना हमको? बिल्कुल सर। पक्का? पक्का। प्रॉमिस करते हैं? बिल्कुल सर, प्रॉमिस है। यस, वेरी गुड। पिंकी प्रॉमिस कर रहे हैं। यस निशा मैडम, फिर एंड करेंगे। थैंक यू दिनेश जी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। सब लोग देखो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। 6.5 थैंक यू किलो सर, विद इन आई थैंक यू थिंक सर। सो 30 डेज कंप्लीट नहीं हुए। हाँ सर। गुड गुड, वेरी गुड, टीचर है दिनेश जी। यस निशा मैडम, थैंक यू दिनेश ये जी। दिनेश जी रिजल्ट जो शेयर करते हैं ना, दिनेश जी का मैं बता रही हूँ, यहाँ पे इनके एक स्पेशलिटी यही हमारा फॉलोअप करते हैं। हाँ ये इनकी स्पेशलिटी है। तो अगर आपको भी रिजल्ट चाहिए ना दिनेश जी के जैसा, आइडियल वेट पे आना है ना, यही हमारा फॉलोअप लेते हैं। जब भी जूम कॉल, उन्होंने पहले ही जूम कॉल का डेट्स लिख के रखा है, ये डेट पे मुझे आपको मिलना है। एवरी 8th डे पे मिलते हैं वो, और वो खुद ही फोन करते हैं कि आपने लिंक नहीं भेजा है, हमारा टाइमिंग था 4 बजे मिलने का। तो वो खुद ही फॉलोअप हमारा ले लेते। तो अगर आपको भी रिजल्ट चाहिए दिनेश जी के जैसा, तो आपकी रिजल्ट की खुद को आपकी जिम्मेदारी लेनी है, और आपके कोच की तरफ से आपको वो रिजल्ट को अचीव करने के लिए करवा लेना है। कंटिन्यूस फॉलोअप आपको ही आपके कोच का लेना पड़ेगा। बट कुछ कुछ केसेस में उल्टा होता है, स्टूडेंट का ही कोच इतना फॉलोअप ले लेता है जैसे कि कोच को वेट लॉस करना है। राइट। ठीक है। तो ये उनकी एक स्पेशलिटी है जो मुझे अच्छी लगी, और जिसके वजह से दिनेश जी को रिजल्ट आ रहा है। बट आगे मुझे नहीं पता, अभी तो ये इनकी स्पेशलिटी है। तो अगर दिनेश जी यही एटीट्यूड अगर आपने कंटिन्यू किया, तो आपको रिजल्ट कंटिन्यूस आता रहेगा। ठीक है, थैंक यू वाह, फ्रेंड्स। थैंक यू निशा मैडम फॉर वैल्यू एडिशन। तो आप एक दूसरे को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। पूरा संडे बढ़िया एंजॉय करो, खुश रहो, और पूरा रूटीन आपका अच्छा सा फॉलो करो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू बाय सर, बाय। थैंक बाय यू बाय मैम, एवरीवन, बाय बाय बाय, बाय। हैव अ नाइस डे, हैव ए नाइस बाय। डे, टेक केयर, बाय बाय। बाय। हैव अ बाय। नाइस डे। पूछने में कर